आपके लिए, तुम के लिए हम यू का ही प्रयोग करते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या हो जाएगा, हाउ आर यू। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं ठीक हूं। अब इसे कैसे कहेंगे, आई एम फाइन। आई एम फाइन। आप इसकी जगह ये भी कह सकते हो, आई एम गुड। ठीक है, और आप बहुत बढ़िया हो तब आप कैसे हो, आई एम ग्रेट। ठीक है, कहते हैं ना भगवान की कृपा से मैं ठीक हूं, आई एम ग्रेट बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड। बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड, ये भी आप कह सकते हैं। जो आपको सही लगे वो रिप्लाई आप करिए। सबसे पहले मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, या फिर आप कह सकते हैं आई एम गुड, या फिर आप कह सकते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आई एम ग्रेट। आप कहना चाहते हैं भगवान की दुआ से मैं बहुत अच्छा हूं तो कैसे कहेंगे, आई एम ग्रेट बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड। क्लियर है? चलो, पहला सेंटेंस है, मुझे वो वाला चाहिए। ठीक है, मुझे वो वाला चाहिए। अब इसे आप कैसे कहेंगे, वो वाला। वो वाला की इंग्लिश क्या होती है, दैट वन। चाहिए, वांट। मुझे का आप जानते हैं क्या होगा, आई। वो वाला चाहिए तो हम इसे कैसे कहेंगे, आई वॉन्ट दैट वन। ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश, मुझे वो वाला चाहिए, आई वॉन्ट दैट वन। आई वॉन्ट दैट वन। क्लियर है, आई वॉन्ट दैट वन। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या आपको ये वाला पसंद है। वो वाला की इंग्लिश क्या थी, दैट वन। तो ये वाला की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दिस वन। पसंद को क्या कहते हैं, लाइक। तो क्या आएगा इसका इंग्लिश, डू यू लाइक दिस वन। ओके, डू यू लाइक दिस वन। क्या आपको ये वाला पसंद है, डू यू लाइक दिस वन। अगला सेंटेंस ले ले, इसे क्या कहते हैं। अब इसे कैसे कहेंगे आप, व्हाट इज दिस कॉल्ड। क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। इसे को हम क्या कहेंगे, दिस। So what is this called? What is this called? क्लियर है, इसे क्या कहते हैं, what is this called? अगला सेंटेंस ले लेते हैं, वो वाला ले लो। वो वाला को मैंने क्या कहा था, that one। ले लो, टेक। बहुत इजी हो गया, ले लो उसको क्या कहेंगे, टेक। वो वाला that one, टेक that one, टेक that one। क्लियर है, वो वाला ले लो, टेक दैट वन। चलो अगला सेंटेंस लेते हैं, ये वाला उस वाले से बेहतर है। अब ये देखिए बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, हम अक्सर यूज करते हैं ना, ये वाला उस वाले से बेहतर है यार। तो इसे आप कैसे कहेंगे, ओके मैम आप तो पहले ही डिफिकल्ट सेंटेंस बता रहे हो। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, अब ये वाला वो वाला सेंटेंस हो रहा था तो मैंने सोचा ये सेंटेंस भी ले लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला मतलब दिस वन इज बेहतर, बेटर। दिस वन इज बेटर देन दैट वन। ये वाला उस वाले से या वो वाले से बेहतर है। सो दिस वन इज बेटर देन दैट वन। इजी है, दिस वन इज बेटर देन दैट वन। क्लियर है? चलो अगला सेंटेंस लेते हैं, ये वाला कितने का है। अगेन अब आपको ये वाला तो पता चल गया होगा, दिस वन होता है कितने का है। कितना मतलब हाउ मच। सो हाउ मच इज दिस वन। ये वाला पीछे आ जाएगा ना, दिस वन कितने का, हाउ मच इज दिस वन। क्लियर है, हाउ मच इज दिस वन। अगला सेंटेंस ले लें, मुझे वो वाला पसंद नहीं है। एक जैसे सेंटेंस मैंने डाले हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। वो वाला का तो अब आपको इंग्लिश पता होगा, दैट वन। पसंद की इंग्लिश क्या है, लाइक। नहीं है, आई डोंट लाइक। आई मुझे है ना, आई डोंट लाइक दैट वन। मुझे वो वाला पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दैट वन। क्लियर है, आई डोंट लाइक दैट वन। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मुझे ये वाला दिखाओ। जैसे हम मार्केट में गए ना, भैया मुझे ये वाला दिखाओ। इसे कैसे कहेंगे, शो मी दिस वन। अब आप ठेले पर उस पे जाओगे तो बोल लोगे ये मुझे ये वाला दिखाओ, पर आप किसी अच्छे शॉप में गए हैं, शोरूम में गए हैं, आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो कैसे कहेंगे, शो मी दिस वन। शो मी दिस वन। ठीक है, या आप कहीं बाहर गए हैं तो कैसे बोलेंगे, शो मी दिस वन।
अगला सेंटेंस ले लेते हैं, वो वाला बहुत महंगा है। अब इसे कैसे कहोगे? दैट वन इज टू एक्सपेंसिव। दैट वन, वो वाला, दैट वन बहुत महंगा, टू एक्सपेंसिव। दैट वन इज टू एक्सपेंसिव है के लिए हम प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग कर रहे हैं। दैट वन इज टू एक्सपेंसिव। अच्छा, इज एम आर कहाँ यूज करना है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हो, बहुत इजी है। इज एम आर कहाँ लगाना है, यूज करना, शॉर्ट्स में बनाया है, आप शॉर्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। सो वो वाला बहुत महंगा है, दैट वन इज टू एक्सपेंसिव। क्लियर है? दैट वन इज टू एक्सपेंसिव। आगे चलते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब इसे कैसे कहेंगे? नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू, है ना? अच्छा लगा मिलकर। मिलकर मतलब उसको इंग्लिश में कहते हैं मीट। आपसे, आपसे के लिए या तुमसे के लिए हम क्या यूज करते हैं? यू का प्रयोग करते हैं। अच्छा लगा नाइस, तो नाइस टू मीट यू। इजी है, नाइस टू मीट यू। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, कृपया अंदर आइए। अब इसे कैसे कहेंगे? कृपया का इंग्लिश क्या होता है? प्लीज। अंदर कम, आइए इन, प्लीज कम इन। प्लीज कम इन। क्लियर है? प्लीज कम इन। आपका बहुत धन्यवाद। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि आपका बहुत धन्यवाद, तो इसे कैसे कहेंगे? थैंक यू सो मच। वेरी इजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलो अगला सेंटेंस लेते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं, इसे कैसे पूछेंगे आप? वॉट आर यू डूइंग। जैसा कि मैंने आपसे कहा, यू हम आपके लिए और तुम के लिए, दोनों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं? यू का यूज करते हैं। तो आप कह सकते हो व्हाट आर यू डूइंग। क्या, क्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाट, है ना? तो क्या हो जाएगा? व्हाट आर यू डूइंग। और आर कैसे यूज करेंगे, इस कैसे यूज करेंगे, ये मैंने टेंसेस की पूरी वीडियो डाली है, आप वहां से देख सकते हैं। कब आर यूज करना है, कब इज यूज करना है, कब वॉज, वर। और अगर आपको जल्दी से सीखना है तो आप शॉर्ट्स में भी जाके देख सकते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, इसे कैसे कहेंगे? कहाँ के लिए हम यूज करते हैं वेयर का, वेयर। ठीक है, तो इसे आप कैसे कहेंगे? वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, जा रहे हैं, गोइंग हो जाएगा ना। आपके लिए हम क्या यूज करेंगे? यू। वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं, यह कौन है। इजी है, इसे कैसे कहेंगे? कौन के लिए हम यूज करते हैं हु का। व्हाट, क्या। ठीक है, वेयर, कहाँ। कौन के लिए हम यूज करते हैं हु। हु इज दिस, यह कौन है? हु इज दिस। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं, आप देर से क्यों आए। आप देर से क्यों आए? वाई आर यू लेट। क्यों, वाई। ठीक है, क्यों के लिए हम क्या यूज करेंगे? वाई। देर, लेट, जैसा कि मैंने कहा आपके लिए यू यूज करेंगे, तो वाई आर यू लेट। वाई आर यू लेट, हमेशा यू के पहले आर लगता है, याद रखिएगा। प्रेजेंट टेंस में, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अब इसे आप कैसे कहेंगे? कैन आई हेल्प यू। कैन आई हेल्प यू। कैन आई हेल्प यू। ठीक है, मदद की इंग्लिश होती है हेल्प, तो पूछना है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो कैन आई हेल्प यू। अगला सेंटेंस पे जाते हैं, कमरे को साफ करो। अब इसे आप कैसे कहोगे? कमरे को क्या कहते हैं आप? रूम। साफ करने को क्या कहते हैं? क्लीन, है ना? साफ को क्या कहते हो? क्लीन। और कमरे को क्या कहते हैं? रूम। क्लीन द रूम। सो इजी, इजी है ना? इट इज वेरी इजी। क्लीन द रूम, क्लीन द रूम। चलो अगले सेंटेंस पे जाते हैं, लाइट बंद करो। हर घर में यूज करते हैं ना, अक्सर ही हम कहते हैं लाइट बंद कर दो। इसे कैसे कहेंगे? स्विच ऑफ द लाइट। स्विच ऑफ द लाइट, बंद करने को कहते हैं स्विच ऑफ। टर्न ऑफ भी कह सकते हो आप, टर्न ऑफ भी कह सकते हो। ठीक है, स्विच ऑफ भी कह सकते हो और टर्न ऑफ भी कह सकते हो, बोथ आर करेक्ट। स्विच ऑफ द लाइट। अगला सेंटेंस, मुझे थोड़ा पानी ले आओ, या मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। उसे कैसे कहेंगे? ब्रिंग मी सम वाटर। ब्रिंग मी सम वाटर। और आप कह सकते हैं मेरे लिए तो ब्रिंग सम वाटर फॉर मी, ऐसे भी कह सकते हैं आप। अगला सेंटेंस लेते हैं, रात के खाने में क्या है। इसे कैसे कहेंगे आप? व्हाट्स फॉर डिनर। रात के खाने को क्या कहा जाता है? यस, डिनर कहते हैं। रात के खाने को हम कहते हैं डिनर। तो इसे हम कैसे कहेंगे? क्या की इंग्लिश हो जाएगी? व्हाट। व्हाट्स फॉर डिनर में, है ना? ठीक है, व्हाट्स फॉर डिनर।
अगला सेंटेंस है दरवाजा बंद कर दो। दरवाजे की इंग्लिश क्या होती है? यस, डोर। दरवाजे को हम क्या कहते हैं? डोर। बंद कर दो को क्या कहते हैं? क्लोज द डोर। क्लोज द डोर, बंद कर दो, क्लोज द डोर। या फिर आप कह सकते हैं शट द डोर। बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही है। शट द डोर भी सही है और क्लोज द डोर भी सही। ठीक है, आगे चले। यह कितने का है? अब इसे कैसे कहेंगे? हाउ मच इज दिस? कितने का, पहले भी एक लिया था हमने, कितने का हाउ मच। हाउ मच इज दिस? यह, दिस। वह की इंग्लिश क्या होगी? दैट। ठीक है, यह की इंग्लिश क्या होती है? दिस। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? हाउ मच इज दिस। वेरी इजी। अगला सेंटेंस लिखते हैं, मुझे वो वाला नहीं चाहिए। अभी हमने ये वाला वो वाला के सेंटेंस और देखे थे। अब आपको बताना है वो वाला की इंग्लिश क्या होगी। फटाफट से कमेंट में लिख, बताइए, मैं वेट कर रही हूँ। वो वाला को हम क्या कहेंगे? यस, कम ऑन। ओके, वो वाला, दैट वन, है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई डोंट नीड दैट वन। मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट नीड दैट वन। आई डोंट नीड दैट वन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत महंगा है, इसे कैसे कहेंगे आप? महंगा का अभी देखा था हमने, एक्सपेंसिव देखा था, है ना। सो दिस इज टू एक्सपेंसिव। बहुत महंगा के लिए क्या यूज करेंगे? टू, TOO। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महंगा है, इसके लिए हम टू एक्सपेंसिव यूज करते हैं। ये टू में और ये टू में, दोनों में अंतर है। ठीक है, ये प्रीपोजिशन है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। दिस इज टू एक्सपेंसिव। अगला सेंटेंस, क्या आपके पास यह किसी और रंग में है? मान लीजिए आप कोई साड़ी या कपड़े खरीदने गए हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? डू यू हैव दिस इन अनदर कलर? क्या आपके पास यह किसी और रंग में है? किसी और रंग में, इन अनदर कलर। ठीक है, कलर होता है ना रंग का मतलब, किसी और मतलब कोई और, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अनदर। सो डू यू हैव, क्या आपके पास है? हैव। ठीक है, डू यू हैव दिस, यह। डू यू हैव दिस इन अनदर कलर? डू यू हैव दिस इन अनदर कलर? क्या आपके पास यह किसी और रंग में है? डू यू हैव दिस इन अनदर कलर? क्लियर है? अगला सेंटेंस क्लियर होते हैं, मैं ये वाला लूंगा। ये वाला का मैंने आपको इंग्लिश बताया था, राइट। ये वाला का क्या हो जाएगा? दिस वन। मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। लूंगा, इसको कैसे बोलेंगे आप? आई विल टेक दिस वन, मतलब मैं लूंगा। ये क्या है? फ्यूचर टेंस में बात हो रही है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे इसको? आई विल टेक दिस वन। ये वाला, दिस वन, आई विल टेक दिस वन। बहुत अच्छे से आप बोल सकते हैं। सबसे पहले आप ऐसे शुरू करिए, उसके बाद टेंसेस पे कि कैसे बोलना है। टेंस मतलब जो काल होता है, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है, वर्तमान काल। तो वो इंग्लिश में मैंने पूरा 13 वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वहां से आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। अगर एक बार आपने टेंसेस सीख लिया तो आपको इंग्लिश बोलने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, पहले सेंटेंस सीखिए, फिर उसे भी जाइए, वो भी देखिए। आपका नाम क्या है? बहुत आसान है। क्या का मैंने बताया था क्या होगा? व्हाट। आपका, योर नेम। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? ठीक है, आगे चलते हैं। मेरा नाम रोहन है। रोहन है या फिर और कुछ है, दीपिका है, वॉट एवर, कैसे बोलोगे? माई नेम इज रोहन, माई नेम इज दीपिका। जो भी आपका नाम है, आपका खुद का नाम वहां बताना है, बस माई नेम इज सेम रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप कहाँ रहते हैं? आप पूछना चाहते हैं आप कहाँ रहते हैं, कैसे पूछेंगे? वेयर डू यू लिव? कहाँ का मैंने बताया था, कहाँ प्लेस की बात हो रही है तो वेयर आएगा। ठीक है, लिव रहते हैं, सो वेयर डू यू लिव। आपके लिए हमने यू का यूज किया है, वेयर डू यू लिव। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ। इसे कैसे कहेंगे? आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तभी आपको बताना है कि आई लिव इन दिल्ली। अगर आप मथुरा में रहते हैं तब आप क्या कहेंगे? यस, तब आप क्या कहेंगे? आई लिव इन मथुरा। या फिर आप कनाडा में रहते हैं तब क्या कहेंगे? आई लिव इन कनाडा। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं आप कहाँ रहते हैं, इससे आप मुझे पता चल जाएगा आप कहाँ रहते हैं। और दूसरा क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप फटाफट से कमेंट करिए कि आप कहाँ रहते हैं।
ठीक है, चलो अगला सेंटेंस ले लेते हैं। क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? ओके, अब इसको कैसे कहेंगे हम? कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू स्पीक इंग्लिश? बोलना, बोलने को क्या कहते हैं? स्पीक, अंग्रेजी इंग्लिश। कैन यू स्पीक इंग्लिश? आपके लिए यू का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। कैन यू स्पीक इंग्लिश? अगला सेंटेंस लेते हैं। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। नहीं, मैं अभी बोल नहीं सकता, बट मैं अभी सीख रहा हूँ, तो इसे कैसे कहेंगे? आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग, सीखना, लर्निंग, रहा हूं ना, कोई चीज मैं अभी कर रहा हूं, तो उसके लिए हम यहाँ पर आईएनजी लगा देंगे, लर्निंग। आई एम लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस लेते हैं। कृपया एक पल रुको। ये तो बहुत जगह यूज होता है यार, 1 मिनट रुक जाओ। अब इसे कैसे कहोगे? प्लीज वेट अ मोमेंट। प्लीज वेट अ मोमेंट, पल को हम मोमेंट कहेंगे। प्लीज वेट अ मोमेंट, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस लेते हैं। मुझे समझ नहीं आया। अगर आप बोलना चाहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, तो आप कैसे कमेंट करके बताएंगे मुझे कि मुझे समझ नहीं आया? यस, बहुत इजी है। आपको कहना है आई डोंट अंडरस्टैंड। समझ नहीं आया, समझ, अंडरस्टैंड। मुझे नहीं समझ आया तो आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड, इजी है। आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है आपको समझ आया या फिर नहीं आया। नहीं आ रहा है तो भी आप बता सकते हैं। क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? ठीक है, इसे कैसे कहेंगे? कैन यू रिपीट प्लीज? कैन यू रिपीट प्लीज? हमेशा जब हम कोई ऐसे चीजें कहते हैं ना कि क्या आप ये कर सकते हैं, तो हम वहां पर प्लीज लगा देते हैं, तो सेंटेंस क्या हो जाता है? काफी पोलाइट हो जाता है। अगर आप किसी से भी कोई भी चीज मांगोगे पोलाइटली, तो वो दे देगा, है ना। तो इसीलिए हमें बहुत पोलाइटली बोलना होता है, प्लीज का प्रयोग करना होता है। चलो साथ चलते हैं। चलो साथ चलते हैं, इसे कैसे कहेंगे? लेट्स गो टुगेदर। लेट्स गो, साथ मतलब टुगेदर। चलते हैं, गो, चलो। चलो के लिए अक्सर हम यूज करते हैं लेट्स। लेट्स गो टुगेदर। लेट्स गो टुगेदर। अगला सेंटेंस। क्या आपने नाश्ता कर लिया? घर में यूज करते हैं ना हमने, या फिर हम ऑफिस में भी बोलते हैं अरे क्या तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया? तो इसे कैसे कहेंगे? हैव यू हैड ब्रेकफास्ट? हैव यू हैड ब्रेकफास्ट? हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, इजी है। हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, ठीक है। चलो, मुझे भूख लग रही है। अब मुझे भूख लग रही है वो कैसे कहेंगे? भूख लगना को हम कहते हैं हंग्री, ठीक है। आई एम फीलिंग हंग्री। आई एम फीलिंग हंग्री। लेकिन अगर आपको बहुत भूख लग रही है तब आप कैसे कहोगे? यस, जब हमें बहुत भूख लगती है ना, तब हम उसको कहते हैं आई एम स्टार्विंग। आई एम स्टार्विंग, ठीक है। तो मुझे बहुत भूख लगी है तब कहते हैं आई एम स्टार्विंग। और सिर्फ भूख लगी है तो हंग्री, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस ले लेते हैं। अपने आपने हाथ धो या अपने हाथ धो लो। मैं कहने जा रही थी आपने हाथ धो लिया क्या? क्या है सेंटेंस यहाँ पे? अपने हाथ धो लो। इसे कैसे कहेंगे? वॉश योर हैंड्स। अपने हाथ धो लो, अपने, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? वॉश योर हैंड्स, ठीक है। वॉश योर हैंड्स। चलो अगला सेंटेंस ले लेते हैं। पंखा बंद कर दो। कैसे कहोगे? टर्न ऑफ द फैन। टर्न ऑफ द फैन, इजी है। फैन बंद करना है ना, पंखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैन कहते हैं। टर्न ऑफ द फैन। अगला सेंटेंस लेते हैं। क्या रात का खाना तैयार है? इसे कैसे कहेंगे? इज डिनर रेडी? रात के खाने को क्या कहते हो आप? डिनर ना, तो इसे क्या कहेंगे? इज डिनर रेडी। अगला सेंटेंस है शोर मत करो। इसे कैसे कहेंगे? डोंट मेक नॉइज। शोर को क्या कहते हैं? नॉइज। मत करो, डोंट मेक, ठीक है। डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज। चलो अगला सेंटेंस है कल सुबह जल्दी उठना, ठीक है। जल्दी की इंग्लिश क्या होती है? अर्ली, है ना। कल की इंग्लिश क्या होती है? टुमारो। मैम ये तो हमें पता है, सेंटेंस बताइए, ठीक है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? गेट अप अर्ली टुमारो। ये अंडरस्टूड है कि अर्ली टुमारो बोला जा रहा है, मतलब सुबह जल्दी उठना है, ठीक है। तो गेट अप अर्ली टुमारो, कल सुबह जल्दी उठना है, गेट अप अर्ली टुमारो। अगला सेंटेंस देखते हैं। घर को साफ रखना। घर को साफ रखना अगेन क्लीन करने से रिलेटेड बात हो रही है। कीप द हाउस क्लीन। घर को साफ रखना, तो इसे कैसे कहेंगे? रखना, कीप। कीप द हाउस क्लीन, बहुत इजी है। रखना, कीप। घर को, किसको? द हाउस, साफ कैसे रखना है? क्लीन रखना है। कीप द हाउस क्लीन। अगला सेंटेंस है खाना स्वादिष्ट है,
ठीक है, जो खाना है फूड है, स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट की इंग्लिश क्या होती है? डिलीशियस। डिलीशियस, स्वादिष्ट को क्या कहेंगे आप? डिलीशियस। खाना क्या हो जाएगा? द फूड है, इज। द फूड इज डिलीशियस। द फूड इज डिलीशियस। ठीक है, अगला ले लेते हैं। हमें खरीदारी के लिए जाना है, इसे कैसे कहेंगे? मतलब हमें शॉपिंग के लिए जाना है ना, तो खरीदारी का मतलब होता है शॉपिंग। जाना है क्या कहेंगे? गो। वी नीड टू गो शॉपिंग। वी नीड टू गो शॉपिंग। ठीक है, वी नीड टू गो शॉपिंग। चलिए अगला सेंटेंस ले लेते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, इसे कैसे कहेंगे आप? बहुत इजी है, आई एम गोइंग टू स्कूल। स्कूल जा रहे हैं ना, तो स्कूल कहेंगे। अगर ऑफिस जा रहे हैं तब क्या कहेंगे? यस, बहुत आसान है, आई एम गोइंग टू ऑफिस। इजी। मान लीजिए मार्केट जा रहे हैं तब क्या कहेंगे? आई एम गोइंग टू मार्केट। और ये दोनों के लिए है, मेल और फीमेल। ठीक है, गर्ल बॉय, मैन वुमेन, दोनों के लिए सेम सेंटेंस है। आप कहेंगी आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू ऑफिस। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल। मंदिर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? चलो मैं आपको बता देती हूँ। मंदिर को कहते हैं टेम्पल। तो अगर आपको कहना है कि मैं मंदिर जा रही हूँ, अब इसे आप कैसे कहेंगे? मैं मंदिर जा रही हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ये आपको कमेंट करके बताना है फटाफट से। मैंने आपको मंदिर की इंग्लिश बता दी है। मंदिर की इंग्लिश होती है टेम्पल। आपको बस एक सेंटेंस बनाना है कि मैं मंदिर जा रही हूँ, इसका इंग्लिश। मेरी नोटबुक कहाँ है, इसे आप कैसे कहेंगे? वेयर इज माई नोटबुक। कहाँ, कहाँ की है ना प्लेस, वेयर, नोटबुक, माई, मेरी, माई, वेयर इज माई नोटबुक। चलो अगला सेंटेंस है, कृपया मुझे यह समझाइए। समझाने की इंग्लिश क्या होती है? अभी बताई थी, अंडरस्टैंड, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? वो समझाना था, समझाइए, एक्सप्लेन। प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी। कृपया, प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी। चलो अगला सेंटेंस लेते हैं। मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है। बहुत होमवर्क मिल गया भाई। अब इसे कैसे कहेंगे? आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क। आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क, बहुत सारा, अ लॉट। ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क। अगला सेंटेंस, क्या आप इस सवाल को हल कर सकते हैं? ठीक है भाई, काफी बड़ा सेंटेंस है, इसे कैसे कहेंगे? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सवाल, क्वेश्चन, हल कर सकते हैं। हल करना मतलब वो हल खेतों वाला नहीं, हल मतलब सॉल्व करना। ठीक है, तो कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इजी है। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। इसका उत्तर क्या है? ओके, अब इसे कैसे कहेंगे आप? उत्तर को क्या कहते हैं आप इंग्लिश में? आंसर। वेरी नाइस। तो इसका क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर टू दिस। इसका उत्तर क्या है? व्हाट द आंसर टू दिस। ओके, व्हाट द आंसर टू दिस। चलो अगला सेंटेंस लेते हैं। मैं अपना पेन घर पर भूल गया, इसे आप कैसे कहोगे? आई फॉरगॉट माई पेन एट होम। भूल गया, फॉरगॉट, ये हो गया। ठीक है, माई पेन, मेरा पेन, एट होम, घर पर। कहाँ? घर पर, तो एट होम। आई फॉरगॉट माई पेन एट होम। मैं थोड़ा स्लो जा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। चलो काम जल्दी से पूरा करते हैं, इसे कैसे कहेंगे? चलो का मैंने क्या कहा था आपको इंग्लिश? लेट्स। लेट्स पूरा करते हैं, कंप्लीट। क्या पूरा करना है? काम, द वर्क, जल्दी से, क्विकली। इजी है, लेट्स कंप्लीट द वर्क क्विकली। लेट्स कंप्लीट द वर्क क्विकली। ठीक है, लेट्स कंप्लीट द वर्क क्विकली। अगला सेंटेंस ले ले। सुबह 10 बजे हमारी मीटिंग है। ठीक है, ऑफिस में आप जाते हो ना, तो ये सेंटेंस बोल सकते हो। उसे इंग्लिश में कैसे कहोगे? वी हैव मीटिंग एट 10 AM। सुबह, सुबह तो यहाँ पे मॉर्निंग मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या बोलना है? AM बोलना है। और अगर रात के हो तो क्या कहोगे? PM बोलोगे। वी हैव मीटिंग एट 10 AM। आगे बढ़े। मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। आप किसी को ना बताना चाहते हो कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, कैसे कहोगे? सीखने की इंग्लिश क्या बताई थी मैंने? लर्न। और रहा हूँ मतलब अभी मैं कर रहा हूँ, तो वो क्या लग जाएगा? ING। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू।
आई के साथ हमेशा एम लगता है, ठीक है, आई के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में अगर आप कोई चीज अभी कर रहे हो तो एम लगता है। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, कुछ, समथिंग न्यू, नया, ठीक है, आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, इजी है, आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। अगला सेंटेंस देते हैं, बस स्टॉप कहाँ है, बस स्टॉप कहाँ है, इसे कैसे कहेंगे आप, वेयर इज द बस स्टॉप। कहाँ, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, बहुत इजी है, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, वेयर इज द बस स्टॉप। अगला सेंटेंस लेते हैं, रेलवे स्टेशन कितना दूर है, कितना, कितने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हाउ, ठीक है, दूर, फार, कितना, हाउ, दूर की इंग्लिश होगी फार। को किसके बारे में बात हो रही है, रेलवे स्टेशन के बारे में है, इज, ठीक है, हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन, हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन। अगला सेंटेंस, ट्रेन कितने बजे आएगी, अब अगर आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे हैं तो आप कैसे बोलेंगे, What time will the train arrive, आएगी की इंग्लिश होती है अराइव, ठीक है, ट्रेन, ट्रेन को हम ट्रेन ही कह रहे हैं, वैसे हिंदी में लोहपथगामिनी कहते हैं ना, तो अब उतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे तो इसलिए ट्रेन ही लिखा है। ट्रेन कितने बजे आएगी, कितने बजे आएगी, तो what time will the train arrive, will इससे लगा है क्योंकि भविष्य काल की बात हो रही है, ठीक है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। कहोगे मैम कहाँ आप टेंस सिखा रहे हो, आप सेंटेंस सिखाओ, ठीक है, आप सेंटेंस बिना ग्रामर सीखे भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट टाइम विल द ट्रेन अराइव, अच्छा कैसे सीख सकते हैं, सुनकर रिपीट करके, बहुत आसान है। व्हाट टाइम विल ट्रेन अराइव, मुझे मुंबई का टिकट चाहिए, कहाँ का टिकट चाहिए, मुंबई का, चाहिए, चाहिए है तो क्या आ जाएगा, वांट, चाहिए की इंग्लिश क्या होती है, वांट, आई वांट अ टिकट टू मुंबई, आई वांट अ टिकट टू मुंबई, ठीक है। आगे ले लेते हैं, किराया कितना है, किराया कितना है वो क्या कह सकते हैं, कितना, हाउ मच इज द फेयर, किराया की इंग्लिश होती है फेयर, ठीक है, किराया भाड़ा जिसे हम कहते हैं फेयर, हाउ मच इज द फेयर। अगले सेंटेंस पे चलते हैं, कृपया मुझे इस पते पर देखो ले चले, मतलब इस एड्रेस पे लेके चलो मुझे, पते का मतलब क्या होता है, पता मतलब एड्रेस है ना, तो इसे कैसे कहेंगे, कृपया प्लीज मुझे, ठीक है, ले चलो, ले चलो को क्या कहते हैं, टेक, प्लीज टेक मी टू दिस एड्रेस, इस पते पर, दिस एड्रेस, प्लीज टेक मी टू दिस एड्रेस, ठीक है, प्लीज टेक मी टू दिस एड्रेस। अगला सेंटेंस लेते हैं, बस रोकिए मुझे उतरना है, ओके, बस रोकिए जल्दी से भाई मुझे उतरना है, कैसे कहेंगे, स्टॉप द बस आई नीड टू गेट ऑफ, जल्दी बोला, स्टॉप द बस, बस रोकिए, रोकिए की इंग्लिश होगी स्टॉप, या बस रोको तो भी क्या कहोगे, स्टॉप द बस, मुझे उतरना है, आई नीड टू गेट ऑफ, आई नीड टू गेट ऑफ, उतरना है, गेट ऑफ, स्टॉप द बस, आई नीड टू गेट ऑफ, इजी है। अगला सेंटेंस देते हैं, ये जगह सुंदर है, इसे कैसे कहेंगे, सुंदर, यस, ब्यूटीफुल, जगह, प्लेस, यह, दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल, दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल, दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है, अभी कितना टाइम की बात हो रही है, पहुंचने में कितना समय, हाउ लॉन्ग, ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच, पहुंचना, रीच, ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच। अगला सेंटेंस, मैं यहाँ एक प्रसिद्ध जगह देखना चाहता हूँ, फेमस, प्रसिद्ध की इंग्लिश क्या होती है, फेमस, मैं यहाँ पे एक फेमस जगह देखना चाहता हूँ, तो उसे कैसे कहेंगे, आई वॉन्ट टू विजिट अ फेमस प्लेस हियर, आई वॉन्ट टू विजिट अ फेमस प्लेस हियर, ठीक है, आई वॉन्ट टू विजिट अ फेमस प्लेस हियर। चलो अगला सेंटेंस देते हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या की इंग्लिश क्या होगी, यस, व्हाट आर यू डूइंग, कर रहे हैं ना, डूइंग, डू होता है करना, रहे हैं मतलब अभी जारी है तो क्या लगा देंगे, ing, व्हाट आर यू डूइंग, यू के साथ क्या लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में, आर, व्हाट आर यू डूइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, जा रहे हैं, गोइंग, ठीक है, कहाँ, वेयर आर यू गोइंग।
बहुत ही ध्यान से सीखिए, बहुत यूजफुल सेंटेंस है। ये अपने आप ही चल रहा है, इसे क्या हो गया, सेंसिटिव हो गया, चलो ठीक है। यह कौन है, यह कौन है, अब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, हु इज दिस। कौन की इंग्लिश मैंने आपको बताई थी, है ना, यह की इंग्लिश दिस, हु इज दिस। यह कौन है, हु इज दिस। मान लीजिए पूछना है आप कौन हो, आप कौन हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी, यस। कौन की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हु। आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। अब यहाँ पर क्या आएगा, यस आर, हु आर यू। हमेशा यू के साथ हम आर यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हु आर यू। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस ले लेते हैं, आप देर से क्यों आए। ठीक है, अब इसे क्यों की इंग्लिश क्या होगी, अभी बहुत देर से मैं बता रही हूँ, क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई। आपकी इंग्लिश होगी यू, देर लेट, वाई आर यू लेट। जैसा कि मैंने आपको कहा, यू के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वाई आर यू लेट। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ऐसा मिलता जुलता सेंटेंस कर चुके हैं, कैन आई हेल्प यू, बहुत इजी है, कैन आई हेल्प यू। अगले सेंटेंस पे चलते हैं, अभी क्या समय हुआ है, इसे कैसे कहेंगे, व्हाट टाइम इज इट। अभी क्या समय हुआ है, व्हाट टाइम इज इट नाउ। ठीक है, व्हाट टाइम इज इट नाउ कहेंगे आप, अभी की बात हो रही है तो यहाँ पे नाउ लगा देंगे। यह कितनी दूर है, हाउ फार इज इट, हाउ फार इज इट। यह कितनी दूर है, हाउ फार इज इट। ठीक है, चलो आपको कौन सा चाहिए, इसे कैसे पूछोगे आप, कौन सा। कौन सा की इंग्लिश होती है विच वन, कौन विच, कौन सा विच वन, तो क्या हो जाएगा, विच वन डू यू वॉन्ट, विच वन डू यू वॉन्ट। अगला सेंटेंस, क्या आप समझ गए, समझ की इंग्लिश क्या होगी, इसके पहले हमने किया था, यस डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड। अगला सेंटेंस है, क्या यह आपका है। अब इसे कैसे पूछोगे, क्या, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इज दिस योर्स। यहाँ पे हम व्हाट नहीं यूज करेंगे, ठीक है, इज दिस योर्स, क्या यह आपका है, तो इसे हम कैसे कहेंगे, इज दिस योर्स। कमरे को साफ करो, इसे कैसे कहेंगे, क्लीन द रूम, क्लीन द रूम। चलो अगला सेंटेंस देख लेते हैं, रात के खाने में क्या है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, रात के खाने को हम क्या कहते हैं, डिनर कहते हैं ना, डिनर। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट्स फॉर डिनर, व्हाट्स फॉर डिनर। कुछ एक दो सेंटेंस रिपीट हो गए हैं, जैसे अभी ये आया दरवाजा बंद करो, तो यहाँ पर पहले मैंने आपको बताया था क्लोज द डोर, राइट, और इसका आंसर शट द डोर भी होगा, दोनों ही करेक्ट। खाना तैयार है, अब इसे कैसे कहेंगे, द फूड इज रेडी, तैयार है, रेडी, खाना, द फूड इज रेडी। अगला सेंटेंस देते हैं, बर्तन धो लो। अच्छा, बर्तन धो लो को कैसे कहोगे, डू द डिशेस, डू द डिशेस। बर्तन धोने को हम कहते हैं डू द डिशेस। वॉश द डिशेस भी कह सकते हो आप। मेज लगा दो, मेज लगा दो को कैसे कहोगे, सेट द टेबल, सेट द टेबल। मेज लगा दो, सेट द टेबल। अगला सेंटेंस, झाड़ू कहाँ है, इसे आप कैसे कहेंगे, घर में हम यूज करते हैं ना, वेयर इज द ब्रूम। झाड़ू को इंग्लिश में कहते हैं ब्रूम, ठीक है, कहाँ है, वेयर इज, सो वेयर इज द ब्रूम। अगला सेंटेंस, पंखा चालू कर दो, इसे कैसे कहेंगे, टर्न ऑन द फैन। तभी हमने किया था पंखा बंद कर दो, तो वो था टर्न ऑफ द फैन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टर्न ऑन द फैन। ठीक है, यह कितने का है, हाउ मच इज दिस। ठीक है, अगर आप शॉप पे गए हैं तो इसे कैसे पूछेंगे, कितने का, हाउ मच। यह दिस, ठीक है के लिए हम क्या यूज करते हैं, इज। यह कितने का है, हाउ मच इज दिस। मैं ये वाला लूंगा या यह वाला लूंगा, इसे कैसे कहेंगे, आई विल टेक दिस वन। मैंने आपको बताया था ना, ये वाला की इंग्लिश क्या होती है, दिस वन। मैं ये वाला लूंगा, आई विल टेक दिस वन। अगला सेंटेंस, क्या आप मुझे छूट देंगे। छूट को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, डिस्काउंट। ठीक है, छूट की इंग्लिश क्या होती है, डिस्काउंट। इसे हम कैसे कहेंगे, कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट, कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट। कृपया इसे पैक कर दीजिए, इसे कैसे कहेंगे, प्लीज पैक दिस। इजी है, प्लीज पैक दिस। ठीक है,
अगला सेंटेंस, मैं बस देख रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ देख रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा। आई एम जस्ट लुकिंग, आई एम जस्ट लुकिंग, बस जस्ट देख रहा हूँ, लुकिंग, ठीक है। देखना के साथ रहा हूँ, मतलब ये क्रिया चालू है तो इसलिए आईएनजी लग जाएगी। जस्ट लुकिंग। अगला है कि आप कार्ड स्वीकार करते हैं, ठीक है। स्वीकार करना मतलब एक्सेप्ट करना। डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स, डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे यूजफुल सेंटेंस चैनल पे अपलोडेड हैं, शॉर्ट्स में भी है, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं इंग्लिश के। तो एक बार आप चैनल को जरूर से विजिट करें, ठीक है, और सब्सक्राइब तो जरूर करें, इससे आपको बहुत यूजफुल वीडियोस मिलेंगे। क्या आप मुझे कुछ और दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी समथिंग एल्स, क्या आप मुझे कुछ और दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी समथिंग एल्स, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये वाला सेंटेंस, इस टाइप का सेंटेंस पहले भी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ठीक है। चलो, देर से आने सेंटेंस है क्या चल रहा है, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? व्हाट्सअप, व्हाट्सअप इजी है, छोटा सा है, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप, ठीक है। ध्यान से सुनिए और साथ में रिपीट करिए। चलिए अगला सेंटेंस ले लेते हैं, तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है। बहुत ही बेसिक सा सेंटेंस है, हम किसी से भी पूछते हैं कि तुम्हारा दिन कैसा था या तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है, कैसा बीत रहा है, तो उसे हम कैसे कहेंगे? हाउ वाज योर डे गोइंग, हाउ वाज योर डे गोइंग, ठीक है, हाउ वाज योर डे गोइंग। चलो अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा या फिर मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। चलो भाई, कोई नहीं बताना चाह रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? I will get back to you, I will get back to you, I will get back to you, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस ले लेते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे कैसे कहेंगे हम इंग्लिश में? इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस लेते हैं, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है इसी से रिलेटेड कि तुम्हें कोई चीज की जरूरत है तो मुझे बताना। इसे कैसे कहेंगे? लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग, लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग, लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग, ठीक है। लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग। चलिए अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मैं 1 मिनट में वहां पहुंचता हूँ, मतलब अरे मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 1 मिनट में पहुंचता हूँ। इसे आप कैसे कहेंगे? आई विल बी देयर इन अ मिनट, आई विल बी देयर इन अ मिनट, I will be there in a minute, ठीक है, क्लियर है? One more time, I will be there in a minute। मैं लेट हो रहा हूं या फिर मैं लेट हो रही हूं, इसे आप कैसे कहेंगे? I am running late, I am running late, I am running late, इजी है। अगला सेंटेंस देखते हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसे आप कैसे कहेंगे? That sounds great, that sounds great, ऐसे हम कहते हैं ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है, कैसे कहेंगे आप? That sounds great, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस, क्या तुम मेरी इसमें मदद कर सकते हो? अगेन देखिए मदद वाला सेंटेंस है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो कैसे पूछेंगे? कैन यू हेल्प मी विद दिस, कैन यू हेल्प मी विद दिस, कैन यू हेल्प मी विद दिस, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस लेते हैं, चलो जल्दी मिलते हैं। कभी कभी कहते हैं ना, अच्छा चलो जल्दी मिलते हैं, फोन पे बात करते समय, ठीक है, हम अक्सर ही ऐसा कहते हैं, किसी से मिलना हो कि हाँ चलो फिर से मिलते हैं, तो इसे कैसे कहेंगे? लेट्स कैच अप सून, लेट्स कैच अप सून। मोस्टली हम कोई दूर होता है तो उसके लिए ऐसे कहते हैं ना, चलो जल्दी मिलते हैं, तो इसे कैसे कहेंगे? लेट्स कैच अप सून, लेट्स कैच अप सून, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, मैं रास्ते में हूँ, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे। जैसे आप कहीं घर पे जा रहे हो और किसी ने पूछा कहाँ पहुंचे, तो कैसे बोलोगे? आई एम ऑन द वे, ओके, आई एम ऑन द वे। नेक्स्ट, मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, इसे आप कैसे कहेंगे? आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड, आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड, आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड। चलिए अगला सेंटेंस ले लेते हैं, क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है, इसे कैसे कहेंगे? डू यू हैव अ मिनट, डू यू हैव अ मिनट, डू यू हैव अ मिनट, क्लियर है। चलो अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता, इसे आप कैसे कहेंगे? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, इजी। चलो अगला सेंटेंस लेते हैं, ये बहुत बढ़िया है। अब इसके लिए क्या होगी इंग्लिश? दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम, क्लियर। चलो
मुझे बहुत भूख लगी है, इसे कैसे कहेंगे? आई एम स्टार्विंग। ठीक है, आई एम स्टार्विंग। हंग्री भूख लगने को कहते हैं, जब बहुत ज्यादा भूख लगी होती है तब क्या कहते हैं? स्टार्विंग। आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग। ठीक है, चलो अगला ले लेते हैं सेंटेंस। आज का क्या प्लान है, इसे कैसे कहेंगे? व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे? व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे? व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे? चलो अगला सेंटेंस लेते हैं। मैं इसकी बहुत सराहना करती हूँ, इसे हम कैसे कहेंगे? आई रियली अप्रिशिएट इट। जैसे आपको किसी की बड़ाई करनी है, आपको अच्छा लगा तो आप कहते हैं ना मैं इसकी बहुत सराहना करती हूँ, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आई रियली अप्रिशिएट इट। आई रियली अप्रिशिएट इट। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। ये तुम पर निर्भर है, इसे कैसे कहेंगे आप? इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस। आज का दिन लंबा रहा, मतलब आज का दिन बहुत हैक्टिक रहता है ना, बहुत लंबा दिन था, आज तो बहुत बड़ा दिन था, तो इसे हम कैसे कहेंगे? इट्स बीन अ लॉन्ग डे। इट्स बीन अ लॉन्ग डे। इट्स बीन अ लॉन्ग डे। चलो अगला सेंटेंस लेते हैं। चलो इसे करते हैं, इसे आप कैसे कहेंगे? लेट्स डू इट। लेट्स डू इट। लेट्स डू इट। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस लेते हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसे आप कैसे कहेंगे? आई एम सो एक्साइटेड। आई एम सो एक्साइटेड। अब यहाँ देखिए मैं सो को थोड़ा जो है सो पे ज्यादा एम्फोसाइज कर रही हूँ, क्योंकि जब हम कोई भी चीज बोलते हैं तो बोलने में हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत मायने रखता है। अगर इसको आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड, फिर आप बहुत टायर्ड हो, तो जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हम उसको किस भाव से बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, हमारी आवाज कैसे हो रही है, तो बहुत मैटर करता है। ठीक है, आई एम सो एक्साइटेड, ये करेक्ट वे है। अगला सेंटेंस लेते हैं। माफ करना, मैंने सुना नहीं, इसलिए हम कैसे कहेंगे? सॉरी आई डिडंट कैच दैट। सॉरी आई डिडंट कैच दैट। सॉरी आई डिडंट कैच दैट। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस। चलो संपर्क में रहते हैं, है ना, चलो टच में रहते हैं, तो इसे कैसे कहेंगे? लेट्स कीप इन टच। लेट्स कीप इन टच। अक्सर फोन पे बात करते समय या जब हम किसी से मिलते हैं तो कहते हैं हाँ संपर्क में रहिएगा, है ना, इसे हम कैसे कहेंगे? लेट्स कीप इन टच। अगला सेंटेंस है। मैं इस पर सोचूंगी, इसे कैसे कहेंगे आप? आई विल थिंक अबाउट इट। आई विल थिंक अबाउट इट। मैं इस पर सोचूंगी, आई विल थिंक अबाउट इट। अगला सेंटेंस देते हैं। मैं निकल रही हूँ, मतलब आप कहीं की जाने के लिए निकल रहे हैं तो कैसे कहेंगे? आई एम हेडिंग आउट। आई एम हेडिंग आउट। आई एम हेडिंग आउट। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस है। मुझे इसके बारे में यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, तो इसे कैसे कहेंगे हम? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ठीक है, अगला सेंटेंस देते हैं। मुझे देखने दो, इसे हम कैसे कहेंगे? लेट मी चेक। लेट मी चेक। मुझे देखने दो, लेट मी चेक। क्लियर है? अगला सेंटेंस ले लेते हैं। मैं लगभग खत्म कर चुकी हूँ, इसे आप कैसे कहेंगे? आई एम ऑलमोस्ट डन। आई एम ऑलमोस्ट डन। क्लियर है? आई एम ऑलमोस्ट डन। अगला सेंटेंस। मैं इसे संभाल लूंगी, अब इसे आप कैसे कहेंगे? आई विल हैंडल इट। आई विल हैंडल इट। मैं इसे संभाल लूंगी, आई विल हैंडल इट। अच्छा, अगला सेंटेंस। मैं ध्यान से सुन रही हूँ, अच्छा इसे कैसे कहेंगे? आई एम ऑल ईयर्स। आई एम ऑल ईयर्स। आई एम ऑल ईयर्स। क्लियर है? बहुत छोटे छोटे से सेंटेंस है, बहुत ही इजी है, आप बहुत आसानी से इनको सुन के रिपीट करके बोल सकते हो। इसकी चिंता मत करो, इसे आप कैसे कहेंगे? डोंट वरी अबाउट इट। इसकी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट इट। इसकी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अगला सेंटेंस ले लेते हैं। मुझे वह समझ नहीं आया, इसे कैसे कहेंगे? आई डिडंट गेट दैट। मुझे वो समझ नहीं आया, आई डिडंट गेट दैट। आई डिडंट गेट दैट। क्लियर है? चलो, तुम्हारा क्या विचार है? व्हाट डू यू थिंक? तुम्हारा क्या विचार है? व्हाट डू यू थिंक? क्लियर है? व्हाट डू यू थिंक? अगला सेंटेंस। अपना ख्याल रखना, इसे कैसे कहेंगे? टेक केयर। बहुत छोटा सा है, टेक केयर। अगर आपने कह दिया टेक केयर, उसका मतलब होगा अपना ख्याल रखना। चलो, ये सही लग रहा है, इसे कैसे कहेंगे? दैट मेक्स सेंस। दैट मेक्स सेंस। दैट मेक्स सेंस। ये सही लग रहा है। फाइन। अब मान लीजिए आप कहना चाहते हैं मैं इस पर काम कर रहा हूं, तो इसे आप कैसे कहेंगे? आई एम वर्किंग ऑन इट। आई एम वर्किंग ऑन इट। आई एम वर्किंग ऑन इट।
मान लीजिए आपको कहना है कि मैं कर रहा हूं, तब कैसे कहेंगे? आई एम ऑन इट, आई एम ऑन इट, काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग ऑन इट। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। ऐसा नहीं है, अब इसे कैसे कहेंगे आप? दैट्स नॉट द केस। ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट द केस। ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट द केस। ठीक, चलो मैं अभी आती हूँ, इसे कैसे कहेंगे? आई विल बी राइट बैक, आई विल बी राइट बैक, आई विल बी राइट बैक। ठीक है, अगला सेंटेंस, तुमसे मिलकर अच्छा, इसे कैसे कहें? इट्स गुड टू सी यू, इट्स गुड टू सी यू। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, इट्स गुड टू सी यू। मैं तैयार हूं, अब इसे कैसे कहेंगे आप? आई एम रेडी। इजी है, बहुत इजी है। आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। ठीक है, चलो मैं पूरी तरह से सहमत हूं, इसे कैसे कहेंगे? आई कंप्लीटली एग्री, आई कंप्लीटली एग्री। मैं पूरी तरह से सहमत हूं, आई कंप्लीटली एग्री। ठीक है, अगला सेंटेंस, क्या तुम इसे दोहरा सकते हो? इसे कैसे कहेंगे? कैन यू रिपीट दैट, कैन यू रिपीट दैट। क्या तुम इसे दोहरा सकते हो? कैन यू रिपीट दैट। अगला सेंटेंस है, ये सुनकर मुझे दुख हुआ। अब इसे कैसे कहेंगे? आई एम सॉरी टू हियर दैट। अगर आपको कोई चीज सुनकर दुख हो रहा है तो आप उसको खुशी होकर या चिल्लाकर तो बोलेंगे नहीं, उसको आप बहुत ही पोलाइट वे में कहेंगे, आई एम सॉरी टू हियर दैट, आई एम सॉरी टू हियर दैट। ठीक है, आई एम सॉरी टू हियर दैट। मैं जल्दी वहां आ जाऊंगी, इसे कैसे कहेंगे? ये जाऊंगी होगा, आऊंगी लिखा है। आई विल बी देयर सून, आई विल बी देयर सून, आई विल बी देयर सून। चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, इसे कैसे कहेंगे आप? लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स टेक अ ब्रेक। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस, तुम क्या कर रहे हो? इसे कैसे कहेंगे? व्हाट आर यू अप टू, व्हाट आर यू अप टू। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, व्हाट आर यू डूइंग। बोथ आर करेक्ट। मुझे उम्मीद है, आई होप सो। मुझे उम्मीद है, आई होप सो। मुझे उम्मीद है, आई होप सो। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस लेते हैं। मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ, इसे कैसे कहेंगे? आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल। कैसे कहेंगे? आई एम नॉट फीलिंग वेल। अगला सेंटेंस लेते हैं, वह इंग्लिश में माहिर है। अब इसे कैसे कहेंगे आप? ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट इंग्लिश। ठीक है, इन का प्रयोग नहीं करेंगे, ही इज गुड इन इंग्लिश नहीं कहेंगे हम। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इंग्लिश बोलना एक कला है, स्किल है। ठीक है, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। इन कब लगाते हैं? हम किसी प्लेस के बारे में बात करें, कोई लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, या कोई चीज किसी के अंदर है, तब हम क्या करेंगे? इन बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही इज गुड एट इंग्लिश। यह एक मुश्किल निर्णय है, इसे आप कैसे कहेंगे? दैट्स अ टफ कॉल, दैट्स अ टफ कॉल, दैट्स अ टफ कॉल। ठीक है, अगला सेंटेंस, तुम यहाँ कैसे आए? अब इसे आप कैसे कहेंगे? हाउ डिड यू कम हियर, हाउ डिड यू कम हियर, हाउ डिड यू कम हियर। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसे आप कैसे कहेंगे? आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। ओके, अगला सेंटेंस है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इसे आप कैसे कहेंगे? आई विल डू माई बेस्ट, या फिर आप कह सकते हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट। बोथ आर करेक्ट। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, आई विल डू माई बेस्ट। मैं इसे तुरंत शुरू करूंगा या करूंगी। इसे कैसे कहेंगे? आई विल स्टार्ट इट इमीडिएटली, आई विल स्टार्ट इट इमीडिएटली, आई विल स्टार्ट इट इमीडिएटली। अगला सेंटेंस है, चलो इसे सरल रखते हैं, या फिर चलो इसे सिंपल रखें। तो इसे हम कैसे कहेंगे? लेट्स कीप इट सिंपल, लेट्स कीप इट सिंपल, लेट्स कीप इट सिंपल। ठीक है, मुझे यकीन नहीं है कि यह संभव है। मान लीजिए आपको किसी चीज पे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये पॉसिबल है, तो उसे आप कैसे कहेंगे? आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स पॉसिबल, आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स पॉसिबल, आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स पॉसिबल। अगला सेंटेंस देते हैं, मैंने इसके बारे में इस तरह से कभी नहीं सोचा। अब इसे कैसे कहेंगे? आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट लाइक दैट, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट लाइक दैट, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट लाइक दैट। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं तुमसे फिर मिलूंगा या मिलूंगी। मैं तुमसे फिर मिलूंगा या फिर मैं तुमसे फिर मिलूंगी। इसे कैसे कहेंगे आप? आई विल सी यू अगेन, आई विल सी यू अगेन, आई विल सी यू अगेन। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। इसे आप कैसे कहेंगे? आई एम काउंटिंग ऑन यू,
आई एम काउंटिंग ऑन यू, आई एम काउंटिंग ऑन यू। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं तुम्हें अपडेट करता रहूंगा, जो भी चीज होगी मैं तुम्हें आगे बताता रहूंगा। तो उसे कैसे कहेंगे, आई विल कीप यू पोस्टेड, आई विल कीप यू पोस्टेड। इसी को हम आई विल कीप यू अपडेटेड भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो, मैंने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, इसे कैसे कहेंगे, आई हैवंट मेड अप माई माइंड येट, आई हैवंट मेड अप माई माइंड येट, आई हैवंट मेड अप माई माइंड येट। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मुझे देर हो रही है। ठीक है, मैं देर हो रही है नहीं, मुझे देर हो रही है, इसे कैसे कहेंगे, आई एम रनिंग लेट, आई एम रनिंग लेट, आई एम रनिंग लेट। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं, मैंने वह सुना नहीं, इसे कैसे कहेंगे आप, आई डिडंट कैच दैट, आई डिडंट कैच दैट, आई डिडंट कैच दैट। अगला सेंटेंस है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसे कैसे कहेंगे आप, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील, यह कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। अगला सेंटेंस, यह बिल्कुल सही लग रहा है, इसे आप कैसे कहेंगे, दैट साउंड्स परफेक्ट, यह बिल्कुल सही लग रहा है, दैट साउंड्स परफेक्ट, दैट साउंड्स परफेक्ट। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा या फिर मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, इसे हम कैसे कहेंगे, आई विल कैच अप विथ यू लेटर, आई विल कैच अप विथ यू लेटर, आई विल कैच अप विथ यू लेटर। चलो अगला सेंटेंस, यह एक अच्छा विचार है, बहुत आसान है, दैट्स अ गुड आइडिया, दैट्स अ गुड आइडिया, दैट्स अ गुड आइडिया। ठीक है, अगला सेंटेंस है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, अगेन भरोसा, काउंट। ठीक है, यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस ले लेते हैं, चलो इसे आजमाते हैं। अब इसे आप कैसे कहेंगे, लेट्स गिव इट अ शॉट और लेट्स गिव इट अ ट्राई, बोथ आर करेक्ट, लेट्स गिव इट अ शॉट। ठीक है, लेट्स गिव इट अ शॉट। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, आई डिडंट सी दैट कमिंग, मतलब अरे मुझे पता नहीं था ऐसे हो जाएगा, तो उसे आप कैसे कहेंगे, आई डिडंट सी दैट कमिंग, आई डिडंट सी दैट कमिंग। अगला सेंटेंस है, मैं आज थोड़ा उदास महसूस कर रही हूँ, इसे कैसे कहेंगे आप, आई एम फीलिंग अ बिट डाउन टुडे, आई एम फीलिंग अ बिट डाउन टुडे। ठीक है, आई एम फीलिंग अ बिट डाउन टुडे। अगला सेंटेंस है, तुम्हारे वीकेंड का क्या प्लान है, इसे आप कैसे कहेंगे, व्हाट्स योर प्लान फॉर द वीकेंड, व्हाट्स योर प्लान फॉर द वीकेंड, व्हाट्स योर प्लान फॉर द वीकेंड। ठीक है, मैं तुम्हें वापस कॉल करूंगी, इसे हम कैसे कहेंगे, आई विल कॉल यू बैक, आई विल कॉल यू बैक, मैं तुम्हें वापस कॉल करूंगी, आई विल कॉल यू बैक। अगला सेंटेंस लेते हैं, यह एक अच्छा सवाल है, अब इसे आप कैसे कहेंगे, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, ये एक अच्छा सवाल है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। जैसे ये था ना, ये एक अच्छा विचार है, दैट्स अ गुड आइडिया, वैसे ही ये एक अच्छा सवाल है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं तुम्हें जल्द से जल्द बता दूंगी या फिर मैं तुम्हें जल्द से जल्द बता दूंगा, इसे कैसे कहेंगे, आई विल लेट यू नो एज सुन एज पॉसिबल, आई विल लेट यू नो एज सुन एज पॉसिबल, आई विल लेट यू नो एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, अगला सेंटेंस ले लेते हैं, अभी मेरा मूड नहीं है, इसे आप कैसे कहेंगे, आई एम नॉट इन द मूड राइट नाउ, आई एम नॉट इन द मूड राइट नाउ, आई एम नॉट इन द मूड राइट नाउ। ठीक है, चलिए अगला ले लेते हैं, चलो कॉफी पर मिलते हैं, इसे कैसे कहेंगे, लेट्स कैच अप ओवर अ कॉफी, लेट्स कैच अप ओवर कॉफी, लेट्स कैच अप ओवर कॉफी। ठीक है, अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ या मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, इसे कैसे कहेंगे, आई विल टेक योर वर्ड फॉर इट, आई विल टेक योर वर्ड फॉर इट, आई विल टेक योर वर्ड फॉर इट। ठीक है, अगला सेंटेंस ले लेते हैं, ये कहना मुश्किल है, इसे आप कैसे कहेंगे, इट्स हार्ड टू से, इट्स हार्ड टू से, यह कहना मुश्किल है, इट्स हार्ड टू से। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, इसे आप कैसे कहेंगे, आई हैव गॉट नथिंग टू लूज, आई हैव गॉट नथिंग टू लूज, आई हैव गॉट नथिंग टू लूज। अगला सेंटेंस है, मैं आपको बताना चाहता था, इसे कैसे कहेंगे, आई हैव बीन मीनिंग टू टेल यू, आई हैव बीन मीनिंग टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता था, आई हैव बीन मीनिंग टू टेल यू। ठीक है,
अगला सेंटेंस लेते हैं, चलो समय बर्बाद ना करते हैं, या चलो समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो इसे हम कैसे कहेंगे? लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम। अगला सेंटेंस है, मुझे कुछ काम निपटाना है। इसे कैसे कहेंगे? आई नीड टू कैच अप ऑन सम वर्क, आई नीड टू कैच अप ऑन सम वर्क, आई नीड टू कैच अप ऑन सम वर्क। ठीक है। अगला सेंटेंस है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? इसे कैसे कहेंगे? कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग। ठीक है। चलो अगला सेंटेंस है, मुझे वास्तव में कोई आपत्ति नहीं है। इसे कैसे कहेंगे? आई रियली डोंट माइंड, आई रियली डोंट माइंड, मुझे वास्तव में कोई आपत्ति नहीं है, आई रियली डोंट माइंड। ठीक। अगला, ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। इसे कैसे कहेंगे? इट्स कंप्लीटली अप टू यू, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, ये पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर है। इट्स कंप्लीटली अप टू यू, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। चलो अगला सेंटेंस है, मैं एक पल में तुम्हारे पास आऊंगा। इसे कैसे कहेंगे आप? आई विल बी विथ यू इन अ मोमेंट, आई विल बी विथ यू इन अ मोमेंट। बहुत ईजी है, आई विल बी विथ यू इन अ मोमेंट। चलो इसे संभव बनाते हैं, चलो इसे पॉसिबल बनाते हैं। इसे कैसे कहेंगे? लेट्स मेक इट हैपन, लेट्स मेक इट हैपन, लेट्स मेक इट हैपन। ठीक है, लेट्स मेक इट हैपन। अब मैं इसे संभालूंगी, या अब से मैं इसे संभालूंगा। इसे कैसे कहेंगे? आई विल टेक इट फ्रॉम हियर, आई विल टेक इट फ्रॉम हियर, आई विल टेक इट फ्रॉम हियर। यहाँ से अब मैं इसे संभालूंगी, आई विल टेक इट फ्रॉम। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसे कैसे कहेंगे आप? आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। अगला सेंटेंस, अगर तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ। अब इसे कैसे कहेंगे? लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प, लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प, लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प। अगला सेंटेंस है, मैं फिर से सोच रहा हूँ। मतलब या मैं एक बार और एक थॉट और ले रहा हूँ। तो इसे कैसे कहेंगे? आई एम हैविंग सेकेंड थॉट, आई एम हैविंग, जैसे आप किसी विषय पे पहले आपने हाँ बोल दिया, फिर आप वापस सोच रहे हो, तो कैसे कहोगे? आई एम हैविंग सेकेंड थॉट, आई एम हैविंग सेकेंड थॉट। कहना आसान है, करना मुश्किल। इसे कैसे कहेंगे? इट्स ईजियर सेड देन डन, इट्स ईजियर सेड देन डन, इट्स ईजियर सेड देन डन। अगला सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पास बात करने के लिए 1 मिनट है? इसे कैसे कहेंगे? डू यू हैव अ मिनट टू टॉक, डू यू हैव अ मिनट टू टॉक, डू यू हैव अ मिनट टू टॉक। अगला सेंटेंस है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। इसे कैसे कहेंगे? आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, I have heard a lot about you, I have heard a lot about you। ठीक है। अगला सेंटेंस, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, या फिर मैं इस पे काम कर रही हूँ। इसे आप कैसे कहेंगे? आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम वर्किंग ऑन इट। ओके। चलिए, मैं इसे बनाने की कोशिश करूंगा। इसे कैसे कहेंगे? आई विल ट्राई टू मेक इट, आई विल ट्राई टू मेक इट, आई विल ट्राई टू मेक इट। ठीक है। चलो अगला सेंटेंस, मैं जल्दी में नहीं हूँ। इसे आप कैसे कहेंगे? आई एम नॉट इन अ हरी, आई एम नॉट इन अ हरी, आई एम नॉट इन अ हरी। अच्छा, मान लीजिए आपको कहना है सूचित करने के लिए धन्यवाद। बहुत ईजी है, इसको कैसे कहेंगे? थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग। ठीक है। एक और ले लेते हैं, मैं तुम्हें अपडेट रखूंगी। मैंने आपको कहा था ना, आई विल कीप यू पोस्टेड। उसके अलावा हम इसे कह सकते हैं, आई विल कीप यू अपडेटेड, आई विल कीप यू अपडेटेड। ठीक है, आई विल कीप यू अपडेटेड। आज का हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, क्या तुम टूटी हुई कुर्सी ठीक कर सकते हो? अब इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यस, कैन यू फिक्स द ब्रोकन चेयर, कैन यू फिक्स द ब्रोकन चेयर। एक बार और देखिए, कैन यू फिक्स द ब्रोकन चेयर। इजी है, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगला sentence है, अपना कमरा साफ कर। इसे हम कहेंगे क्लीन अप योर रूम, क्लीन अप योर रूम, क्लीन अप योर रूम। ठीक है। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस है, जब तुम बाहर जाओ तो लाइट बंद कर देना। अब इसे कैसे कहेंगे? टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू गो आउट। ध्यान से सुनिए, टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू गो आउट, टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू गो
आउट। ठीक है, अगले सेंटेंस इट टाइम टू टाइम समझ में ठीक है। चलो अगला सेंटेंस ले लेते हैं, कृपया बर्तन धोने में मेरी मदद करो। इसे कैसे कहेंगे? हेल्प मी विद द डिशेस प्लीज। हेल्प मी विद द डिशेस प्लीज। प्लीज को आप पहले भी लगा सकते हैं, प्लीज हेल्प मी विद द डिशेस, या फिर विद द डिशेस प्लीज। ठीक है, अगर आपको लग रहा है मैं फास्ट जा रही हूँ तो थोड़ा सा पॉज करके आप देख सकते हैं। तुमने चाबी कहाँ रखी है? वेयर डिड यू कीप द कीज? वेयर डिड यू कीप द कीज? वेयर डिड यू कीप द कीज? अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। चलो साथ में एक फिल्म देखते हैं। अब इसे कैसे कहेंगे? लेट्स वॉच अ मूवी टुगेदर। लेट्स वॉच अ मूवी टुगेदर। एक बार फिर से सुनिए, लेट्स वॉच अ मूवी टुगेदर। आपको साथ में बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? अपने जूते बाहर ही रखो। इसे कैसे कहेंगे? कीप योर शूज आउटसाइड। कीप योर शू आउटसाइड। कीप योर शूज आउटसाइड। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। मैं कुछ मिनटों में वापस आ जाऊंगा। इसे आप कैसे कहेंगे? आई विल बी बैक इन अ फ्यू मिनट्स। इजी है, आई विल बी बैक इन अ फ्यू मिनट्स। आई विल बी बैक इन अ फ्यू मिनट्स। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ तो आपको क्या करना है? पॉज करना है, या बैक करके भी वीडियो देख सकते हैं। मैं इसे ऐसे भी अपलोड कर दूंगी लाइव के बाद। ठीक है, तो अगला सेंटेंस लेते हैं। नाश्ता तैयार है, आकर खा लो। इसे ब्रेकफास्ट इज रेडी, कम एंड ईट। ब्रेकफास्ट इज रेडी, कम एंड ईट। वन मोर टाइम, ब्रेकफास्ट इज रेडी, कम एंड ईट। ध्यान से सुनिए, ठीक है? और अगला सेंटेंस लेते हैं। दरवाजा कौन खुला छोड़ गया? बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। Who left the door open? Who left the door open? Who left the door open? ठीक है, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। कृपया रात के खाने के लिए टेबल लगा दो। इसे कैसे कहेंगे आप? Set the table for the dinner please. Set the table for the dinner please. रात के खाने को हम डिनर कहते हैं ना। Set the table for the dinner please. प्लीज आप आगे भी लगा सकते हैं। सेट द टेबल फॉर द डिनर। बोथ आर करेक्ट। ठीक है, क्या तुम पौधों को पानी दे सकते हो? इसे कैसे कहेंगे? कुड यू वाटर द प्लांट्स? कुड यू वाटर द प्लांट्स? कुड यू वाटर द प्लांट्स? क्लियर है? आगे चलें। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा, सोने का समय हो गया है। बहुत कॉमन सेंटेंस है। इट्स टाइम टू गो टू बेड। इट्स टाइम टू गो टू बेड। इट्स टाइम टू गो टू बेड। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट सेंटेंस है, कृपया कचरा बाहर ले जाओ, कूड़ा बाहर ले जाओ। तो इसे आप कैसे कहोगे? प्लीज टेक आउट द ट्रैश। प्लीज टेक आउट द ट्रैश। प्लीज टेक आउट द ट्रैश। क्लियर है? अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। क्या तुमने कपड़े धो लिए? अब इसे कैसे कहेंगे? डिड यू फिनिश द लॉन्ड्री? डिड यू फिनिश द लॉन्ड्री? डिड यू फिनिश द लॉन्ड्री? क्लियर है? चलो अगला सेंटेंस। चलो बैठकर बातें करते हैं। लेट्स सिट एंड हैव अ चैट। लेट्स सिट एंड हैव अ चैट। लेट्स सिट एंड हैव अ चैट। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। मैं सबके लिए चाय बनाऊंगा, या फिर मैं सबके लिए चाय बनाऊंगी। इसे कैसे कहेंगे आप? आई विल मेक सम टी फॉर एवरीवन। आई विल मेक सम टी फॉर एवरीवन। आई विल मेक सम टी फॉर एवरीवन। है ना, बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है। तो अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या तुमने गैस बंद कर दी? डिड यू टर्न ऑफ द गैस? डिड यू टर्न ऑफ द गैस? डिड यू टर्न ऑफ द गैस? ठीक है, क्या तुमने गैस बंद कर दी? डिड यू टर्न ऑफ द गैस? अगला सेंटेंस, कृपया दरवाजा ठीक से बंद कर दो। प्लीज प्लीज क्लोज द डोर प्रॉपरली। ठीक है, प्लीज क्लोज द डोर प्रॉपरली। ध्यान से सुनिए, प्लीज क्लोज द डोर प्रॉपरली। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारा नहाना हो गया। तो कैसे पूछोगे? आर यू डन विथ योर शावर? आर यू डन विथ योर शावर? आर यू डन विथ योर शावर? इजी। चलो अगला सेंटेंस लेते हैं। दोपहर का खाना लगभग तैयार है। इसे कैसे कहोगे? लंच इज ऑलमोस्ट रेडी। लंच इज ऑलमोस्ट रेडी। लंच इज ऑलमोस्ट रेडी। ठीक है, डिनर है तो डिनर इज ऑलमोस्ट रेडी। चलो नेक्स्ट सेंटेंस है, इतना शोर मत मचाओ। इसे कैसे हो गया? स्टॉप मेकिंग सो मच नॉइज। स्टॉप मेकिंग सो मच नॉइज। स्टॉप मेकिंग सो मच नॉइज। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, डोंट मेक सो मच नॉइज। वो उतर करें।
चलो अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। क्या तुमने गैस बंद कर दी? डिड यू टर्न ऑफ द गैस? आई थिंक सो ये हुआ है। डिड यू टर्न ऑफ द गैस? डिड यू टर्न ऑफ द गैस? नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने रिमोट कहाँ रखा है? हर घर में पूछा जाने वाला प्रश्न, वेयर डिड यू कीप द रिमोट? वेयर डिड यू कीप द रिमोट? वेयर डिड यू कीप द रिमोट? चलो अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अभी पढ़ाई का समय है। इट्स टाइम टू स्टडी नाउ। इट्स टाइम टू स्टडी नाउ। इट्स टाइम टू स्टडी नाउ। ठीक है, बच्चों को हम अक्सर कहते हैं ना। चलो आज घर साफ करते हैं, इसे कैसे कहेंगे? लेट्स क्लीन द हाउस टुडे। लेट्स क्लीन द हाउस टुडे। लेट्स क्लीन द हाउस टुडे। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुम्हें बाजार से कुछ चाहिए? डू यू नीड फ्रॉम द मार्केट? डू यू नीड एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट? डू यू नीड एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट? क्लियर है? चलो अगला सेंटेंस। अपने कपड़े अलमारी में रख दो। अब इसे कैसे कहोगे? कीप योर क्लोथ्स इन द कबर्ड। कीप योर क्लोथ्स इन द कबर्ड। कीप योर क्लोथ्स इन द कबर्ड। ठीक है, चलो आगे सेंटेंस देख लेते हैं। मैं झपकी लेने जा रहा हूँ, इसे कैसे कहोगे? I'm going to take a nap. I'm going to take a nap. चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अपने खिलौने वापस जगह पर रख दो। Put your toys back in the place. Put your toys back in the place. Put your toys back in the place. ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस। कृपया फर्श पर पानी मत गिराओ। Please do not spill water on the floor. Please do not spill water on the floor. Please do not spill water on the floor. चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। आज बर्तन कौन धोएगा? सार्वजनिक प्रश्न। Who will wash the dishes today? Who will wash the dishes today? आप ऐसे भी कह सकते हो Who will do the dishes today या फिर Who will wash the dishes today. ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस है। कपड़े तय करने हैं। द क्लोथ्स नीड टू बी फोल्डेड। करने हैं ना, इसलिए ऐसे कह रहे हैं। द क्लोथ्स नीड टू बी फोल्डेड। द क्लोथ्स नीड टू बी फोल्डेड। चलो अगला सेंटेंस ले ले। चलो साथ में रात का खाना खाते हैं। रात के खाने को हम क्या कहते हैं? डिनर कहते हैं ना। तो लेट्स हैव डिनर टुगेदर। लेट्स हैव डिनर टुगेदर। लेट्स हैव डिनर टुगेदर। चलो अगला। घर चलो साफ सफाई करते हैं। बिखरा हुआ, मैसी। द हाउस लुक्स मैसी, लेट्स टाइडी अप। द हाउस लुक्स मैसी, लेट्स टाइडी अप। द हाउस लुक्स मैसी, लेट्स टाइडी अप। ओके, चलो अगला सेंटेंस। कृपया कपड़े सुखाने के लिए बाहर डाल दो। पुट द लॉन्ड्री आउट टू ड्राई। प्लीज पुट द लॉन्ड्री आउट टू ड्राई। प्लीज पुट द लॉन्ड्री आउट टू ड्राई। चलो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बता दो। इसे कैसे कहेंगे आप? लेट मी नो व्हेन यू आर डन। लेट मी नो व्हेन यू आर डन। लेट मी नो व्हेन यू आर डन। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। तुमने मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? तो कैसे कहोगे आप? Why didn't you answer my call? Why didn't you answer my call? Why didn't you answer my call? अगले सेंटेंस की तरफ। मुझे अपना फोन चार्ज करना है। I need to charge my phone. I need to charge my phone. I need to charge my phone. Okay? नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। टंकी में पानी नहीं है, इसे कैसे कहोगे? There is no water in the tank. No water in the tank. There is no water in the tank. क्लियर है? चलो अपने जूते गलियारे में मत छोड़ो। कहोगे डोंट लीव योर शूज इन द हॉलवे। डोंट लीव योर शूज इन द हॉलवे। डोंट लीव योर शूज इन द हॉलवे। चलो अगला सेंटेंस ले। आज फर्नीचर को फिर से व्यवस्थित करते हैं। लेट्स रीअरेंज द फर्नीचर टुडे। रीअरेंज द फर्नीचर टुडे। लेट्स रीअरेंज द फर्नीचर टुडे। चलो नेक्स्ट सेंटेंस। टेबल पर जूस किसने गिराया?
अब इसे कैसे कहेंगे आप? Who spilled the juice on the table? Who spilled the juice on the table? Who spilled the juice on the table? अगला सेंटेंस ले लेते हैं। गीला तौलिया बाहर टांग दो। हर घर का जो है सेंटेंस है। प्लीज हैंग द वेट टॉवल आउटसाइड। प्लीज हैंग द वेट टॉवल आउटसाइड। प्लीज हैंग द वेट टॉवल आउटसाइड। ठीक है, चलो अगले सेंटेंस देख लेते हैं। सोने से पहले लाइट बंद करना मत भूलना। Make sure to turn off the light before sleeping. Make sure to turn off the light before sleeping. ठीक है, Make sure to turn off the light before sleeping. अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इस वीकेंड पर केक बनाते हैं। Let's make cakes this weekend. Let's make cakes this weekend. One more time. Let's make cakes this weekend. चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मदद करो कपड़ों को तह करने में। प्लीज हेल्प मी टू फोल्ड दिस क्लोथ्स। प्लीज हेल्प मी टू फोल्ड दिस क्लोथ्स। प्लीज हेल्प मी टू फोल्ड दिस क्लोथ्स। ठीक है, बिजली का बिल भरना मत भूलना। इसे कैसे कहोगे? डोंट फॉरगेट टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। डोंट फॉरगेट टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। फिर से सुनिए, डोंट फॉरगेट टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। फर्श गीला है, सावधान रहो। इसे कैसे कहोगे? द फ्लोर इज वेट, बी केयरफुल। द फ्लोर इज वेट, बी। हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस। सबसे पहला सेंटेंस है उठ जाओ, तैयार होने का समय हो गया है। इसे हम कैसे कहेंगे? वेक अप, इट्स टाइम टू गेट रेडी। वेक अप, इट्स टाइम टू गेट रेडी। वन मोर टाइम, वेक अप, इट्स टाइम टू गेट रेडी। अगला सेंटेंस, क्या तुमने नाश्ता किया? इसे आप कैसे कहेंगे? डिड यू हैव ब्रेकफास्ट। डिड यू हैव ब्रेकफास्ट। डिड यू हैव ब्रेकफास्ट। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। कृपया पंखा बंद कर दो। इसे कैसे कहेंगे? प्लीज टर्न ऑफ द फैन। प्लीज टर्न ऑफ द फैन। प्लीज टर्न ऑफ द फैन। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। आज का अगला सेंटेंस है, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। लाइटें किसने जलाकर छोड़ी हैं? हर घर में बोला जाता है, राइट? अब इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हु लेफ्ट द लाइट्स ऑन। हु लेफ्ट द लाइट्स ऑन। हु लेफ्ट द लाइट्स ऑन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है, आज लंच में क्या है? ये भी एक कॉमन सा सेंटेंस है। इसे कैसे बोलेंगे? व्हाट्स फॉर लंच टुडे। व्हाट्स फॉर लंच टुडे। व्हाट्स फॉर लंच टुडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने कपड़े लॉन्ड्री की टोकरी में डाल दो। इसे कैसे कहेंगे? पुट योर क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री बास्केट। पुट योर क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री बास्केट। पुट योर क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री बास्केट। चलिए अगला सेंटेंस ले लेते हैं। खाना खाने से पहले हाथ धो लो। इसे कैसे कहेंगे? प्लीज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। प्लीज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। प्लीज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। चलिए अगला सेंटेंस ले लेते हैं। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। अगले सेंटेंस की तरफ चल। आज का अगला सेंटेंस है, कृपया अपना कमरा साफ कर लो। इसे कैसे कहेंगे? क्लीन अप योर रूम प्लीज, या प्लीज क्लीन अप योर रूम। प्लीज आप आगे पीछे लगा सकते हैं। प्लीज क्लीन अप योर रूम, या फिर क्लीन अप योर रूम प्लीज। चलिए अगला सेंटेंस। डिनर 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। इसे कैसे कहेंगे? डिनर विल बी रेडी इन 10 मिनट्स। जैसा कि आप जानते हैं डिनर हम रात के खाने को कहते हैं, ठीक है ना? तो डिनर विल बी रेडी इन 10 मिनट्स। डिनर विल बी रेडी इन 10 मिनट्स। आगे चलिए अगला सेंटेंस है, ज्यादा शोर मत करो। इसे कैसे कहेंगे? डोंट मेक टू मच नॉइस। डोंट मेक टू मच नॉइस। डोंट मेक टू मच नॉइस। क्लियर है? अगला सेंटेंस लेते हैं। आज रात बर्तन कौन धोएगा? अच्छा, बहुत कॉमन सा है। आज रात बर्तन कौन धोएगा भाई? तो इसे कैसे कहेंगे? हु इज गोइंग टू डू द डिशेस टुनाइट। हु इज गोइंग टू डू द डिशेस टुनाइट। क्लियर है? Who is going to do the dishes tonight? अगला सेंटेंस ले लेते हैं।
मुझे किचन में थोड़ी मदद चाहिए। अब इसे कैसे पूछेंगे? आई नीड सम हेल्प इन द किचन। आई नीड सम हेल्प इन द किचन। आई नीड सम हेल्प इन द किचन। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। रिमोट कहाँ है? बहुत कॉमन सा सेंटेंस है, हर घर में पूछा जाता है। रिमोट कहाँ है अक्सर खो जाता है, राइट? तो इसे कैसे पूछेंगे? वेयर इज द रिमोट? वेयर इज द रिमोट? क्लियर है? वेयर इज द रिमोट? चलो, क्या तुमने आज पौधों को पानी दिया? डिड यू वाटर द प्लांट टुडे? डिड यू वाटर द प्लांट्स टुडे? डिड यू वाटर द प्लांट्स टुडे? क्लियर है? अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। टीवी बंद कर दो और सोने जाओ। अक्सर हम बच्चे से कहते हैं भाई टीवी बंद करो और सोने जाओ। वैसे भी छुट्टियों का समय चल रहा है तो बच्चे ज्यादा देर तक टीवी देखते हैं ना, तो इसे हम कैसे कहेंगे? टर्न ऑफ द टीवी एंड गो टू स्लीप। टर्न ऑफ द टीवी एंड गो टू स्लीप। टर्न ऑफ द टीवी एंड गो टू स्लीप। अगला सेंटेंस ले लें। चलो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ या फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। इसे आप कैसे कहेंगे? आई एम गोइंग आउट फॉर अ बिट और आई एम गोइंग आउट फॉर अ वाइल। ठीक है, आई एम गोइंग आउट फॉर अ वाइल। आई एम गोइंग आउट फॉर अ वाइल। अगला सेंटेंस लेते हैं। दरवाजा बंद करना मत भूलना। इसे कैसे कहेंगे? डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर। डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर। डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर। चलिए, बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है आज के। मैं जल्दी से नहाने जा रहा हूँ। इसे कैसे कहेंगे? आई एम गोइंग टू टेक अ क्विक शावर। आई एम गोइंग टू टेक अ क्विक शावर। आई एम गोइंग टू टेक अ क्विक शावर। चलो, अगला सेंटेंस ले लें। क्या कोई बाथरूम में है? इसे कैसे कहेंगे? इज एनीवन यूजिंग द बाथरूम? इज एनीवन using the bathroom? Is anyone using the bathroom? चलो, अगला सेंटेंस। आज का अगला सेंटेंस है, कृपया अपना काम खत्म करने के बाद साफ कर दो या साफ कर दे। ठीक है, इसे कैसे कहेंगे? प्लीज क्लीन अप आफ्टर यू फिनिश योर वर्क। प्लीज क्लीन अप आफ्टर यू फिनिश योर वर्क। ध्यान से सुनिए। प्लीज क्लीन अप आफ्टर यू फिनिश योर वर्क। क्लियर है? चलो, आगे का सेंटेंस देख लें। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना। इसे हम कैसे कहेंगे? लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प। लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प। लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प। आगे बढ़ते हैं। खाना फ्रिज में रखा है। इसे कैसे कहेंगे? द फूड इज इन द फ्रिज। द फूड इज इन द फ्रिज। क्लियर है? द फूड इज इन द फ्रिज। चलो, अगला सेंटेंस ले लेते हैं। कृपया अपनी चीजें यहां मत छोड़ो। इसे कैसे कहेंगे? प्लीज डोंट लीव योर थिंग्स हियर। प्लीज डोंट लीव योर थिंग्स हियर। प्लीज डोंट लीव योर थिंग्स। चलो, आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या तुमने पालतू जानवर को खाना दिया? अब पालतू जानवर मतलब क्या होता है? पेट। आपका डॉगी भी हो सकता है ना? जो भी पेट जानवर आपने रखा है। फिशेस भी हो सकती हैं। तो इसे हम कैसे कहेंगे? डिड यू फीड द पेट? डिड यू फीड द पेट? डिड यू फीड द पेट? क्लियर है? चलो, नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, मैं स्टडी रूम में काम करूंगा या फिर करूंगी। इसे हम कैसे कहेंगे? आई विल वर्क इन द स्टडी रूम। आई विल वर्क इन द स्टडी रूम। मैं अपना काम स्टडी रूम में कर लूंगा या करूंगी। इसे कैसे कहेंगे? आई विल वर्क इन द स्टडी रूम। अगला सेंटेंस ले लें। क्या तुम कूड़ा बाहर ले जा सकते हो? चलो भाई, इसे कैसे कहेंगे? कैन यू टेक द ट्रैश आउट? कैन यू टेक द ट्रैश आउट? कैन यू टेक द ट्रैश आउट? सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो आप घर में बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? बाहर भी यूज कर सकते हो। ध्यान से प्रैक्टिस करनी है बस। दरवाजा किसने खुला छोड़ा? Who left the door open? Who left the door open? इजी है। Who left the door open? अगला सेंटेंस, मैं अभी कपड़े धो रहा हूं या फिर मैं अभी कपड़े धो रही हूं। इसे कैसे कहेंगे हम? आई एम डूइंग द लॉन्ड्री राइट नाउ। आई एम डूइंग द लॉन्ड्री राइट नाउ। आई एम डूइंग द लॉन्ड्री राइट नाउ। क्लियर है? चलो,
अगला सेंटेंस लेते हैं, अपने फोन को चार्ज करना मत भूलना। इसे कैसे कहेंगे? मेक श्योर टू चार्ज योर फोन। मेक श्योर टू चार्ज योर फोन। मेक श्योर टू चार्ज योर फोन। फाइन। क्या तुम मुझे एक गिलास पानी ला सकते हो? अब इसे कैसे कहोगे? कैन यू ग्रैब मी अ ग्लास ऑफ वाटर। कैन यू ग्रैब मी अ ग्लास ऑफ वाटर। या फिर आप कह सकते हो कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। चलो अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मुझे थोड़ा थकान महसूस हो रही है। इसे कैसे कहेंगे? आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड। आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड। आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, चलो बैठकर थोड़ी बात करते हैं। इसे कैसे कहेंगे? लेट्स सिट एंड हैव अ चैट। लेट्स सिट एंड हैव अ चैट। लेट्स सिट एंड हैव अ चैट। क्लियर है? चलो अगला सेंटेंस है, डिनर ठंडा हो रहा है, चलो खा लेते हैं। इसे आप कैसे कहेंगे? डिनर इज गेटिंग कोल्ड, लेट्स ईट। डिनर इज गेटिंग कोल्ड, लेट्स ईट। क्लियर है? डिनर इज गेटिंग कोल्ड, लेट्स ईट। चलो आगे का सेंटेंस लेते हैं। मैं 1 मिनट में कर दूंगा, या फिर मैं 1 मिनट में कर दूंगी। अक्सर हम कहते हैं ना, अरे रुको भाई मैं 1 मिनट में कर दूंगा। तो इसे हम कैसे कहेंगे? आई विल डू इट इन अ मिनट। आई विल डू इट इन अ मिनट। आई विल डू इट इन अ मिनट। होप क्लियर है आपको? आगे का सेंटेंस ले लेते हैं। क्या तुम मुझे अखबार ला सकते हो? इसे कैसे कहेंगे? कैन यू ब्रिंग मी द न्यूज पेपर। कैन यू ब्रिंग मी द न्यूज पेपर। कैन यू ब्रिंग मी द न्यूज पेपर। ओके चलो लेट्स सी नेक्स्ट वन। क्या तुम मुझे अखबार ला सकते? अरे ये वाला सेंटेंस तो हो चुका है, तो स्किप कर देते हैं। अगला ले लेते हैं। डिनर के बाद सफाई कौन करेगा? ये भी एक बड़ा प्रश्न है, तो इसको कैसे बोलोगे आप? हु इज गोइंग टू क्लीन अप आफ्टर डिनर। हु इज गोइंग टू क्लीन अप आफ्टर डिनर। क्लियर है? हु इज गोइंग टू क्लीन अप आफ्टर डिनर। चलो अगला सेंटेंस लेते हैं। लाइट्स बंद करना मत भूलना। इसे कैसे कहेंगे? डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑफ द लाइट्स। डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑफ द लाइट्स। डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑफ द लाइट्स। क्लियर है? आगे चलते हैं। मैं चाय के लिए केतली चढ़ा देता हूँ या फिर चढ़ा देती हूँ। चाय पीने ये भी आ गए। चलो तो इसे हम कैसे कहेंगे? आई विल पुट द कैटल ऑन फॉर टी। आई विल पुट द कैटल ऑन फॉर टी। अगला सेंटेंस ले लें। दरवाजे पर एक पार्सल है। अक्सर आजकल हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, पार्सल तो रखा ही होता है। इसे कैसे कहेंगे? देयर इज अ पार्सल एट द डोर। देयर इज अ पार्सल एट द डोर। देयर इज अ पार्सल एट द डोर। क्लियर है? चलो आगे का सेंटेंस देखते हैं। सफाई कल मैं कर लूंगा, या मैं कल सफाई कर लूंगा। ठीक है, मैं कल सफाई कर लूंगी। इसे हम कैसे कहेंगे? आई विल हैंडल द क्लीनिंग टुमारो। I will handle the cleaning tomorrow. I will do the cleaning tomorrow is also correct. I will do the cleaning tomorrow. Handle नहीं बोलना है तो do भी बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कृपया शांति बनाए रखें, मैं कॉल पर हूँ। घर में शांति मिलना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बोल तो सकते हैं। Please be quiet, I am on a call. Please be quiet, I am on a call. Please be quiet, I am on a call. ठीक है? चलो अगला सेंटेंस लेते हैं। तुमने चाबी कहाँ रखी है? वेयर डिड यू कीप द कीज। वेयर डिड यू कीप द कीज। वेयर डिड यू कीप द कीज। फाइन। अगला सेंटेंस है, क्या हम आज रात एक फिल्म देखें? इसे कैसे कहेंगे? शैल वी वॉच अ मूवी टू नाइट। शैल वी वॉच अ मूवी टू नाइट। शैल वी वॉच अ मूवी टू नाइट। फाइन। अगला लेते हैं। चलो यहाँ गड़बड़ मत करो। अब इसे कैसे कहोगे? लेट्स नॉट मेक अ मैस हियर। लेट्स नॉट मेक अ मैस हियर। ठीक है, गड़बड़ मैस मत करो, नॉट मेक। ठीक है, लेट्स नॉट मेक अ मैस हियर। अगला सेंटेंस, अच्छा ये भी हम बोल चुके हैं ऑलरेडी।
क्या आप कृपया आवाज कम कर सकते हैं? इसे कैसे कहेंगे? कैन यू प्लीज लोअर द वॉल्यूम? कैन यू प्लीज लोअर द वॉल्यूम? कैन यू प्लीज लोअर द वॉल्यूम? फाइन। अब इसे कैसे कहोगे? लेट्स नॉट मेक अ मैस हियर। लेट्स नॉट मेक अ मैस हियर। ठीक है, गड़बड़ मैस मत करो, नॉट मेक। ठीक है, लेट्स नॉट मेक अ मैस हियर। अगला सेंटेंस, अच्छा ये भी हम बोल चुके हैं ऑलरेडी। क्या आप कृपया आवाज कम कर सकते हैं? इसे कैसे कहेंगे? कैन यू प्लीज लोअर द वॉल्यूम? कैन यू प्लीज लोअर द वॉल्यूम? कैन यू प्लीज लोअर द वॉल्यूम? दूध उबल रहा है, गैस बंद कर दो। इसे कैसे कहेंगे हम? द मिल्क इज बॉइलिंग, टर्न ऑफ द गैस। बहुत इजी है। द मिल्क इज बॉइलिंग, टर्न ऑफ द गैस। एक बार फिर से सुनिए ध्यान से। द मिल्क इज बॉइलिंग, टर्न ऑफ द गैस। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देते हैं। कृपया कपड़े सुखाने के लिए बाहर डाल दो। बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, रोज हम यूज करते हैं, तो इसे हम कैसे बोलेंगे? प्लीज पुट द लॉन्ड्री आउट टू ड्राई। प्लीज पुट द लॉन्ड्री आउट टू ड्राई। प्लीज पुट द लॉन्ड्री आउट टू ड्राई। चलिए अगला सेंटेंस ले लेते हैं। जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बता देना। अब इसे आप कैसे कहेंगे? लेट मी नो व्हेन यू आर डन। लेट मी नो व्हेन यू आर डन। वन मोर टाइम, ध्यान से सुनिए। लेट मी नो व्हेन यू आर डन। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस ले लेते हैं। तुमने मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? इसे कैसे कहेंगे आप? व्हाई डिडंट यू आंसर माई कॉल? व्हाई डिडंट यू आंसर? व्हाई डिडंट यू आंसर माई कॉल? होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप साथ में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, तो मैं लाइव के बाद इसको वापस से अपलोड कर दूंगी। आप वहां पर इसको पॉज करके और आराम से देख सकते हैं। ध्यान से सुनिए और रिपीट करिए। चलिए अगला सेंटेंस ले लेते हैं। क्या तुम टीवी की आवाज कम कर सकते हो? ये भी बहुत कॉमन सेंटेंस है, अक्सर ही हम घर में यूज करते हैं। इसे हम कैसे कहेंगे? कैन यू लोअर द टीवी वॉल्यूम? कैन यू लोअर द टीवी वॉल्यूम? क्लियर है? कैन यू लोअर द टीवी वॉल्यूम? चलो आगे ले लेते हैं। मैं थोड़ी देर में कचरा बाहर फेंक दूंगा, या फिर मैं थोड़ी देर में कचरा, कूड़ा जिसे आप कहते हैं, बाहर फेंक दूंगी। तो इसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में? आई विल टेक आउट द ट्रैश इन अ बिट, और इन अ वाइल भी कह सकते हैं आप। आई विल टेक आउट द ट्रैश इन अ वाइल। ठीक है, आई विल टेक आउट द ट्रैश इन अ बिट। क्लियर है? चलो आगे ले लेते। तुम अभी तक जाग रहे हो, सोने जाओ। इसे कैसे कहेंगे? वाई आर यू स्टिल अवेक, गो टू बेड। वाई आर यू स्टिल अवेक, गो टू बेड। वाई आर यू स्टिल अवेक, गो टू बेड। ठीक है, इनडायरेक्टली हम क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं ना, तुम अभी तक जाग रहे हो ऐसे कहते हैं, तो इसीलिए इसको क्वेश्चन की तरफ पूछा है। वाई आर यू स्टिल अवेक? ठीक है, गो टू बेड। चलो अगला सेंटेंस ले लेते हैं। कृपया मुझे तौलिया दे दो। इसे कैसे कहेंगे? प्लीज पास मी द टॉवल। प्लीज पास मी द टॉवल। प्लीज पास मी द टॉवल। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। बाहर बारिश हो रही है, खिड़कियां बंद कर दो। इसे कैसे कहेंगे आप? इट्स रेनिंग आउटसाइड, क्लोज द विंडोज। इट्स रेनिंग आउटसाइड, क्लोज द विंडोज। इट्स रेनिंग आउटसाइड, क्लोज द विंडोज। चलो अगला सेंटेंस है। अपने कपड़े फर्श पर मत छोड़ो। इसे कैसे कहोगे? डोंट लीव योर क्लोथ्स ऑन द फ्लोर। डोंट लीव योर क्लोथ्स ऑन द फ्लोर। डोंट लीव योर क्लोथ्स ऑन द फ्लोर। चलो अगला सेंटेंस। रात के खाने के बाद टहलने चलते हैं। ठीक है, घूमने चलते हैं। इसे कैसे कहेंगे? लेट्स गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। लेट्स गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। लेट्स गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। चलो अगला सेंटेंस देख लेते हैं। कृपया गीजर चालू कर दो। इसे कैसे कहेंगे आप? प्लीज स्विच ऑन द गीजर। प्लीज स्विच ऑन द गीजर। प्लीज स्विच ऑन द गीजर। क्लियर है? चलो आगे की सेंटेंस देखते हैं। क्या तुमने अपना टिफिन पैक कर लिया है? अब इसे कैसे कहेंगे हम? डिड यू पैक योर लंच बॉक्स? डिड यू पैक योर लंच बॉक्स? डिड यू पैक योर लंच बॉक्स? अगला सेंटेंस लेते हैं। रसोई का सिंक फिर से जाम हो गया है।
इसे कैसे कहोगे? द किचन सिंक इज क्लॉग्ड अगेन, जाम हो गया है, क्लॉग्ड हो गया है, ठीक है। द किचन सिंक इज क्लॉग्ड अगेन, द किचन सिंक इज क्लॉग्ड अगेन। बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अक्सर हम यूज करते हैं और हमें पता नहीं होता है कैसे बोलना है इसे, है ना। तो ध्यान से सुनिए, खाना खाने के बाद टेबल साफ कर देना, इसे कैसे कहेंगे आप? प्लीज वाइप द टेबल आफ्टर ईटिंग, प्लीज वाइप द टेबल आफ्टर ईटिंग, वाइप, ओके, प्लीज वाइप द टेबल आफ्टर ईटिंग। चलो अगला सेंटेंस देते हैं, कपड़े अभी गीले हैं, उन्हें और सूखने दो, इसे कैसे कहोगे? द क्लोथ्स आर स्टिल वेट, लेट देम ड्राई मोर, द क्लोथ्स आर स्टिल वेट, लेट देम ड्राई मोर, द क्लोथ्स आर स्टिल वेट, लेट देम ड्राई मोर। तुमने मेरी चप्पल कहाँ रखी है, इसे कैसे कहोगे आप? वेयर डिड यू पुट माई स्लीपर्स, वेयर डिड यू पुट माई स्लीपर्स, वेयर डिड यू पुट माई स्लीपर्स। अगला सेंटेंस देते हैं, दांत साफ करते समय पानी बर्बाद मत करो, है ना। जब हम ब्रश कर रहे होते हैं तो काफी लोग पानी चलाकर छोड़ देते हैं, तो इसीलिए कहते हैं दांत साफ करते समय पानी मत खराब करो। तो उसे कैसे कहोगे? डोंट वेस्ट वाटर व्हाइल ब्रशिंग, डोंट वेस्ट वाटर while brushing your teeth, don't waste water while brushing your teeth। चलो अगला सेंटेंस है, क्या तुम खाना गर्म कर सकते हो, इसे कैसे कहेंगे? कैन यू हीट अप द फूड प्लीज, कैन यू हीट अप द फूड प्लीज, कैन यू हीट अप द फूड प्लीज। मेरे फोन की बैटरी कम हो रही है, इसे कैसे कहोगे? द बैटरी ऑफ माई फोन इज लो, द बैटरी ऑफ माई फोन इज लो, द बैटरी ऑफ माई फोन इज लो, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस लेते हैं, मेरे फोन की बैटरी कम हो रही है, अच्छा ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, स्किप करते हैं। अगला सेंटेंस है, मैं रात के खाने के बाद बर्तन धो दूंगा या फिर धो दूंगी, इसे कैसे कहेंगे? आई विल डू द डिशेज आफ्टर डिनर, आई विल डू द डिशेज आफ्टर डिनर। रात के खाने को हम डिनर कहते हैं, तो आई विल डू द डिशेज आफ्टर डिनर, आई विल वॉश द डिशेज आफ्टर डिनर भी सही है, वैसे हम डू का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस है, मैंने तुम्हारे कपड़े बिस्तर पर रख दिए, इसे कैसे कहेंगे? आई हैव केप्ट योर क्लोथ्स ऑन द बेड, आई हैव केप्ट योर क्लोथ्स ऑन द बेड, आई हैव केप्ट योर क्लोथ्स ऑन द बेड। वो क्लियर है आपको? चलो अगला सेंटेंस ले लेते हैं, कृपया मेरा चार्जर मत इस्तेमाल करो, इसे कैसे कहेंगे? प्लीज डोंट यूज माई चार्जर, प्लीज डोंट यूज माई चार्जर, प्लीज डोंट यूज माई चार्जर, ठीक है। चलो एक सेंटेंस, हमें चादरें बदलनी, इसे कहेंगे? वी नीड टू चेंज द बेडशीट्स, वी नीड टू चेंज द बेडशीट्स, वी नीड टू चेंज द बेडशीट्स। डोरबेल बज रही है, कौन हो सकता है? जब दरवाजे पे घंटी बजती है तो हम उसे, दरवाजे की घंटी को हम डोरबेल कहते हैं ना, तो बज रही है, कौन हो सकता है, ऐसा सेंटेंस है, तो इसे हम कैसे कहेंगे? द डोरबेल इज रिंगिंग, हु कुड इट बी, द डोरबेल इज रिंगिंग, हु कुड इट बी, द डोरबेल इज रिंगिंग, हु कुड इट बी, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस लेते हैं, मैंने खाना फ्रिज में रख दिया है, इसे हम कैसे कहेंगे? आई हैव केप्ट द फूड इन द फ्रिज, आई हैव केप्ट द फूड इन द फ्रिज, आई हैव केप्ट द फूड इन द फ्रिज। अगला सेंटेंस है, कृपया साबुन को उसकी जगह पर रख दो, इसे कैसे कहोगे? प्लीज कीप द सोप इन इट्स प्लेस, प्लीज कीप द सोप इन इट्स प्लेस, प्लीज कीप द सोप इन इट्स प्लेस। चलो नेक्स्ट, अगला सेंटेंस है, क्या तुम मुझे टेबल लगाने में मदद कर सकते हो, इसे हम कैसे कहेंगे? कैन यू हेल्प मी सेट अप द टेबल, कैन यू हेल्प मी सेट अप द टेबल, कैन यू हेल्प मी सेट अप द टेबल। चलो सेंटेंस है, दूध खत्म हो रहा है, थोड़ा और ले आना, इसे कैसे कहेंगे? मिल्क इज रनिंग आउट, ब्रिंग सम मोर, मिल्क इज रनिंग आउट, ब्रिंग सम मोर, मिल्क इज रनिंग आउट, ब्रिंग सम मोर। चलो अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मैं अब पौधों में पानी डालने जा रही हूँ, इसे कैसे कहेंगे? या फिर मैं अब पौधों में पानी डालने जा रहा हूँ, तो इसे कैसे कहेंगे? आई एम गोइंग टू वाटर द प्लांट्स नाउ, आई एम गोइंग टू वाटर द प्लांट्स नाउ, आई एम गोइंग टू वाटर द प्लांट्स नाउ। क्लियर है? चलो अगला सेंटेंस है, खाने को खुला मत छोड़ो, इसे कैसे कहेंगे? डोंट लीव द फूड अनकवर्ड,
डोंट लीव द फूड अनकवर्ड, डोंट लीव द फूड अनकवर्ड। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस ले लेते हैं। मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगा या तैयार हो जाऊंगी, इसे कैसे कहेंगे आप? आई विल बी रेडी इन 5 मिनट्स, आई विल बी रेडी इन 5 मिनट्स, आई विल बी रेडी इन 5 मिनट्स। चलो अगला सेंटेंस ले लेते हैं। मेरा तौलिया किसने इस्तेमाल किया, इसे कैसे कहोगे? हु यूज्ड माय टॉवेल, हु यूज्ड माय टॉवेल, हु यूज्ड माय टॉवेल। ठीक है, अगला सेंटेंस ले लेते हैं। कृपया पानी की बोतल भर दो, इसे कैसे कहेंगे आप? प्लीज रिफिल द वाटर बॉटल्स, प्लीज रिफिल द वाटर बॉटल्स, प्लीज रिफिल द वाटर बॉटल्स। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस है। दरवाजा फंस गया है, खुल नहीं रहा है। ठीक है, अक्सर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, अक्सर नहीं, रेयरली ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, दरवाजा फंस जाता है और खुलता नहीं। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द डोर इज स्टक, इट वोंट ओपन। ठीक है, द डोर इज स्टक, इट वोंट ओपन, द डोर इज स्टक, इट वोंट ओपन। क्लियर है? चलो अगला सेंटेंस ले लेते हैं। फिर से वही आ गया। अगर आपके साथ ऐसी जो है स्थिति हुई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, बट आपको कमेंट करना है इंग्लिश में। मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो लूंगा या फिर सो लूंगी, इसे कैसे कहेंगे आप? आई एम फीलिंग स्लीपी, आई विल टेक अ नैप, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई विल टेक अ नैप, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई विल टेक अ नैप। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस ले लेते हैं। क्या तुम मेरे लिए अखबार ला सकते हो, इसे कैसे कहेंगे? कैन यू ग्रैब द न्यूज़पेपर फॉर मी, कैन यू ग्रैब द न्यूज़पेपर फॉर मी, कैन यू ग्रैब द न्यूज़पेपर फॉर मी। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस ले लेते हैं। फ्रिज का दरवाजा कौन खुला छोड़ गया, इसे कैसे कहेंगे? हु लेफ्ट द फ्रिज डोर ओपन, हु लेफ्ट द फ्रिज डोर ओपन। चलो नेक्स्ट सेंटेंस। आज कुछ खास बनाते हैं, इसे कैसे कहेंगे? लेट्स कुक समथिंग स्पेशल टुडे, लेट्स कुक समथिंग स्पेशल टुडे, लेट्स कुक समथिंग स्पेशल टुडे। अगला सेंटेंस। घर के पौधों को पानी देना मत भूलना, इसे कैसे कहेंगे आप? डोंट फॉरगेट टू वाटर द इंडोर प्लांट्स, डोंट फॉरगेट टू वाटर द इंडोर प्लांट्स, डोंट फॉरगेट टू वाटर द इंडोर प्लांट्स। एसी का रिमोट काम नहीं कर रहा है, द एसी रिमोट इजंट वर्किंग, या फिर आप कह सकते हो द एसी रिमोट इज नॉट वर्किंग, द एसी रिमोट इज नॉट वर्किंग। क्लियर है? अगला सेंटेंस ले ले। मुझे देर हो रही है, कृपया जल्दी करो, इसे कैसे कहेंगे? आई एम रनिंग लेट, प्लीज हरी अप, आई एम रनिंग लेट, प्लीज हरी अप, आई एम रनिंग लेट, प्लीज हरी अप। कृपया इन किताबों को शेल्फ पर व्यवस्थित कर दो, इसे कैसे कहेंगे आप? प्लीज अरेंज दिस बुक्स ऑन द शेल्फ, प्लीज अरेंज दिस बुक्स ऑन द शेल्फ, प्लीज अरेंज दीज बुक्स ऑन द शेल्फ। क्लियर है? आगे का सेंटेंस लेते हैं। क्या तुम मेरे जूते पॉलिश कर सकते हो? ओके, वैसे हमें किसी को बोलना नहीं चाहिए, खुद ही कर लेना चाहिए, राइट? कैन यू प्लीज पॉलिश माई शूज, कैन यू प्लीज पॉलिश माई शूज। ये सेंटेंस आप कैसे कहेंगे? या बच्चा आपसे कह रहा है या आप कह रहे हैं, कैसे कहेंगे? कैन यू प्लीज पॉलिश माई शूज। या आप कॉबलर पे गए हैं तो आप कैसे कहेंगे? कैन यू प्लीज पॉलिश माई शूज। चलो अगला सेंटेंस ले लेते हैं। रसोई में पानी किसने गिराया? हु स्पिल्ड वाटर इन द किचन, हु स्पिल्ड वाटर इन द किचन। ऐसे ही एक सेंटेंस था, टेबल पर पानी किसने गिराया, तो किचन की जगह क्या था? टेबल, है ना? तो हु स्पिल्ड वाटर इन द किचन। क्या तुम इसे एक सेकेंड के लिए पकड़ सकते हो, कैसे कहेंगे? कैन यू होल्ड दिस फॉर अ सेकेंड, कैन यू होल्ड दिस फॉर अ सेकेंड, कैन यू होल्ड दिस फॉर अ सेकेंड। माइक्रोवेव ठीक से गर्म नहीं कर रहा है, द माइक्रोवेव isn't heating properly, द माइक्रोवेव is not heating properly भी कह सकते हैं आप, द माइक्रोवेव is not heating properly। ठीक है, बहुत ही अच्छे सेंटेंस है आज के। अगर आप ये सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे लगता है काफी अच्छे से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। मैंने अपना फोन रसोई के काउंटर पर छोड़ दिया है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं ना,
देखो कितना अच्छा सेंटेंस है। मैंने अपना फोन रसोई के काउंटर पर छोड़ दिया। इसे कैसे कहेंगे? आई लेफ्ट माई फोन ऑन द किचन काउंटर। आई लेफ्ट माई फोन ऑन द किचन काउंटर। I left my phone on the kitchen counter. Clear? Practice these sentences daily to improve your English. And if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel. See you in the next video. मुझे कॉल करो, बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है। मुझे कॉल करो, इसे आप कैसे कहेंगे? कॉल मी। कितना इजी है। कॉल मी, मुझे कॉल करो, कॉल मी। मुझे कॉल करो, कॉल मी। ठीक है, बहुत से शांत रहो। कितना छोटा सा वाक्य है। इसे आप कैसे कहेंगे? स्टे काम। स्टे काम। ठीक है, यहाँ पे एल साइलेंट रहता है, तो इसे हम कहेंगे स्टे काम। एल साइलेंट है। ओके, एल को नहीं करना है, एल का उच्चारण हमें नहीं करना है, एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। कैसे कहेंगे आप? स्टे काम। ओके, इजी है। स्टे काम। अगला सेंटेंस देते हैं, बाद में कॉल करो। अब इसे कैसे कहेंगे? कॉल लेटर। कॉल लेटर, बाद में कॉल करो, कॉल लेटर। सेंटेंस लेते हैं, रो मत। रो मत को कैसे कहेंगे? डोंट क्राई। रोना, क्राइंग, तो उसे कैसे कहेंगे? डोंट क्राई। डोंट क्राई। ठीक। खुश रहो, इसे कैसे कहेंगे आप? बी हैप्पी। खुश, हैप्पी रहो, बी हैप्पी। ठीक है, अगला सेंटेंस देते हैं, धोखा मत दो। इसे कैसे कहेंगे? यस, धोखा मतलब चीट करना है ना, तो मत दो। डोंट। डोंट चीट। डोंट चीट। देते हैं, पीछे हटो। पीछे हटो को कहते हैं स्टेप बैक। स्टेप बैक। ठीक है, क्या कहेंगे? हटो, स्टेप बैक। या फिर आप कह सकते हैं स्टे बैक। सेंटेंस ले लेते हैं, ऊपर जाओ। ऊपर जाओ को कैसे कहेंगे? गो अप। अगर सीढ़ियों से जाना है तो क्या कहेंगे? गो अपस्टेयर। ठीक है, सिंपली कहेंगे गो अप, या फिर आप कह सकते हैं गो अपस्टेयर। नीचे आओ। नीचे आओ को कैसे कहेंगे? नीचे, डाउन, है ना, नीचे को कहते हैं डाउन। आओ को क्या कहते हैं? कम। कम डाउन। अगर सीढ़ियों से नीचे बुला रहे हैं तो क्या कहेंगे? कम डाउन स्टेयर। हिलो मत। डोंट मूव। ठीक है, मत, डोंट, हिलो, मूव। डोंट मूव। इजी है। सेंटेंस लेते हैं, चिंता मत करो। चिंता मत करो को कैसे कहेंगे? डोंट वरी। डोंट वरी। अच्छा, ये आज के जो सेंटेंस है, इसके अलावा भी 50 सेंटेंस का ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, चैनल पे है, तो आप उसको देख सकते हैं। एज अ पार्ट 1 आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, आप वहां पे भी 50 सेंटेंस है, काफी यूजफुल है, और आज भी देख रहे हैं हम काफी सेंटेंस ले लेते हैं। ध्यान दो। ध्यान दो को कैसे कहेंगे? पे अटेंशन। पे अटेंशन। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं, जोर से पढ़ो। जोर से पढ़ो को कैसे कहेंगे? रीड अलाउड। रीड अलाउड। जोर से पढ़ो, रीड अलाउड। ठीक है ना, पढ़ो, रीड, जोर से, अलाउड, रीड। साफ लिखो। साफ लिखो को कैसे कहेंगे? राइट नीट। लिखो, राइट, साफ, नीटली। तो बहुत इजी है, राइट नीटली। राइट नीटली। ठीक है, अगला, अभी शुरू करो। इसे कैसे कहेंगे? स्टार्ट। शुरू करो, स्टार्ट। अभी, नाउ। स्टार्ट नाउ। अभी शुरू करो, स्टार्ट नाउ। ठीक है, अगला सेंटेंस है, पास आओ। बहुत आसान है, इसे कैसे कहेंगे? कम क्लोजर। आओ, कम, पास, क्लोजर। ठीक है, कम क्लोजर। जल्दी खत्म करो, इसे कैसे कहेंगे? खत्म करो, फिनिश, जल्दी, सून। तो ये क्या बन जाएगा? फिनिश सून। जल्दी खत्म करो, फिनिश सून। अगला लेते हैं, रोना बंद करो। क्या होगा? बंद करो, स्टॉप, रोना, क्राइम। स्टॉप क्राइम। स्टॉप क्राइम। ठीक है, सच बोलो। सच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रुथ। ट्रुथ। ठीक है, बोलो, स्पीक। स्पीक ट्रुथ। स्पीक ट्रुथ। क्लियर है? स्थिर खड़े रहो। स्थिर मतलब हिलो डुलो नहीं, है ना, तो स्टैंड स्टिल। खड़े रहो, स्टैंड, स्थिर, स्टिल। ठीक है, खड़े रहो को कहेंगे स्टैंड, स्थिर, स्टिल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्टैंड स्टिल। स्टैंड
स्टिल। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मेरी मदद कर। मदद को क्या कहते हैं? हेल्प। मेरी, मी, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा हेल्प मी। हेल्प मी का मतलब होता है मेरी मदद करो। इसे खोलो। आप, खोलो की इंग्लिश क्या होती है? ओपन। इसी की क्या हो जाएगी? इट। ओपन इट, ओपन इट, ओपन इट, ओके। अगला सेंटेंस देते हैं, इसे बंद करो। अब बंद की क्या हो जाएगी? यस, क्लोज। और इसे की हो जाएगी इट, क्लोज इट, क्लोज इट। आगे बढ़ते हैं, विनम्र बनो। विनम्र की इंग्लिश क्या होती है? पोलाइट। पोलाइट, ठीक है। बनो, बी पोलाइट। विनम्र बनो, बी पोलाइट। अगला सेंटेंस है, ध्यान से जाओ। कहते हैं ना, ध्यान रखना, ध्यान से जाओ। गो केयरफुली। जाओ, गो, ध्यान से, केयरफुली, गो केयरफुली। क्लियर है? अगला सेंटेंस लेते हैं, ध्यान से देखो। देखने की इंग्लिश क्या होगी? लुक। लुक केयरफुली, लुक केयरफुली, ठीक है। इजी है ना? पूरी कोशिश करो। कोशिश करना, ट्राई, पूरी कोशिश करो, ट्राई हार्ड, ट्राई हार्ड। अंदर आओ। अंदर आओ को कैसे कहेंगे? कम इनसाइड। आओ, कम, अंदर, इनसाइड, कम इनसाइड, ठीक है। ले लेते हैं, बहस मत कर। और बहस को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आर्ग्यू। आर्ग्यू, ठीक है, ARGUE, आर्ग्यू। मत करो, डोंट। डोंट आर्ग्यू, डोंट आर्ग्यू, ठीक। अगला सेंटेंस, यहीं रुको। यहीं रुको को कैसे कहेंगे? स्टे हियर, स्टे हियर। बहुत सारे वीडियोस है जिसमें मैंने बहुत सारे सेंटेंस बताए हैं। 400 सेंटेंस है, 100 सेंटेंस है, या फिर 5 सेंटेंस के भी है। जैसे आपके कन्वीनियंट है आप वैसे सीख सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट के भी वीडियो है, अगर आपके पास समय नहीं है, आप 1 मिनट में सीखना चाहते हैं, तो वो वीडियो भी है चैनल पे, आप जाकर देख सकते हो और सीख सकते हो। मेन है सीखना और बोलना, ठीक है। आगे बढ़ो। आगे बढ़ो को कैसे कहेंगे? बढ़ो, आगे बढ़ो कैसे कहेंगे? गो अहेड, गो अहेड, ठीक है। अगला सेंटेंस लेते हैं, ध्यान रखना। अब ध्यान की इंग्लिश तो आपको पता है ना? केयर। तो इसे हम कैसे कहेंगे? टेक केयर, टेक केयर। मुझे माफ करो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, ठीक है, फॉरगिव मी। अगला सेंटेंस है, भूलना मत। अब इसे हम कैसे कहेंगे? मत, डोंट, डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट। यहाँ पे ओ का उच्चारण नहीं होगा, इसको हम कहेंगे फॉरगेट, ठीक है, डोंट फॉरगेट। अगला सेंटेंस, गंभीर बनो। इसे कैसे कहोगे? बी सीरियस, गंभीर, सीरियस, बनो, बी, बी सीरियस। क्लियर है? सेंटेंस देखते हैं, मत हंसो। हंसो मत, इसे कैसे कहेंगे? अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, हंसो मत, तो कैसे हो जाएगा? डोंट, है ना, डोंट लाफ, डोंट लाफ। हंसना मतलब लाफ, हंसो मत, मत हंसो, डोंट लाफ। अगला सेंटेंस, ईमानदारी से जवाब दो। ईमानदारी की इंग्लिश क्या होती है? ऑनेस्टली। ईमानदारी की इंग्लिश होती है ऑनेस्टली। जवाब, आंसर, आंसर ऑनेस्टली, आंसर ऑनेस्टली, ठीक है। अगला सेंटेंस लेते हैं, मुझ पर विश्वास करो। इसको कैसे कहेंगे आप? ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, या फिर आप कह सकते हैं काउंट ऑन मी, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पे हम 2 लेटर ले रहे हैं इसलिए मैंने ट्रस्ट में लिखा है। वैसे आप इसको काउंट मी भी कह सकते हैं, काउंट ऑन मी ये भी कह सकते हैं। नीचे देखो, देखो, लुक, नीचे डाउन, कितना इजी है, लुक डाउन। नीचे देखो, लुक डाउन, ठीक है। अगला, ऊपर देखो, और इजी। देखो की इंग्लिश लुक अप, लुक डाउन, लुक अप, ठीक है। नीचे देखो, लुक डाउन, ऊपर देखो, लुक अप। क्लियर है? अगला सेंटेंस, सुरक्षित। सुरक्षित को क्या कहेंगे? सेफ। रहो, स्टे, स्टे सेफ, स्टे सेफ, ठीक। अगला सेंटेंस, कसकर पकड़ो। इसे कैसे कहेंगे? होल्ड टाइट। कसकर, टाइट, पकड़ो, होल्ड, होल्ड टाइट, होल्ड टाइट। क्लियर है? चिल्लाओ मत, ये तो बहुत आसान। मत, डोंट। चिल्लाओ की क्या होगी? शाउट,
डोंट शाउट, डोंट शाउट। आपको करना क्या है, आपको इन सारे जितने भी सेंटेंस है इनको आपको घर में यूज करना है, ठीक है, बोलना है। पैसे बचाओ, पैसे बचाओ को कैसे कहेंगे, सेव मनी। पैसे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मनी, बचाओ सेव, सेव मनी, सेव मनी। क्लियर है। आत्मविश्वास से बोलो, इसे कैसे कहेंगे, स्पीक, बोलो स्पीक, आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंटली, स्पीक कॉन्फिडेंट, स्पीक कॉन्फिडेंट, ठीक है। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ को कैसे कहेंगे, गेट रेडी, गेट रेडी। क्लियर है, गेट रेडी। धीरे चलाओ, धीरे चलाओ को कैसे कहेंगे, गाड़ी चलाने की बात हो रही है तो क्या कहेंगे, ड्राइव स्लोली, ड्राइव स्लोली। हाथ धो लो, ठीक है, हाथ को क्या कहते हैं हम, हैंड्स, हैंड कहते हैं ना, और दोनों हाथ है तो हैंड्स हो जाएगा। धो लो को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वॉश, वॉश हैंड्स, वॉश हैंड्स। अपने हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स, ठीक है। चलो, फिर से जांच करो, जांच करने की इंग्लिश क्या होती है, चेक करना, है ना, चेक। फिर से अगेन, चेक अगेन, चेक अगेन। मुस्कुराओ, बहुत इजी है, स्माइल प्लीज, मुस्कुराओ, स्माइल प्लीज, ठीक है। होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना जिसके साथ आप इंग्लिश बोलना चाहते हो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।